Hello everyone, I welcome all of you to my YouTube channel. I am Huimonti and you're watching Mystic Sorceress. So today we will talk about inner child. This is a Pick-a-Pile tarot reading and the topic of this reading is what your inner child wants to tell you. जो लोग हिंदी में देख रहे हो आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम एक पिक-अ-पाइल टैरो रीडिंग करने वाले हैं। उसका टॉपिक ये है कि आपका इनर चाइल्ड आपके साथ क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। अगर आपको इनर चाइल्ड के बारे में नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगी आपको इनर चाइल्ड होता क्या है। ये हमारा एक साइकी है, जो पर्टिकुलरली आप कह सकते हो ये आपका यंगर वर्जन है। हमारे साइकी का बहुत अलग अलग पार्ट होता है जो हमारे अंदर ही रहता है, हमारे साइकी का ही पार्ट है। एक होता है हमारा एडल्ट वर्जन, एक होता है हमारा इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड मतलब हमारा यंगर सेल्फ, है ना। आपको बहुत सारे केसेस में लाइफ के ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे ना आपको पता है बीइंग एन एडल्ट आपको कोई तरीके से एक्शन लेना चाहिए, पर आपके अंदर एक अजीब सा बचपना काम करता है, आपको मन नहीं होता, या कोई इंसान आपके पास आता है बात करता है तो आपको तो एडल्ट आपके एडल्ट वर्जन को पता है कि आपको बहुत प्यार से बात करना चाहिए, पर वहीं पे ही और एक वर्जन आपका रहता है जो शायद जिसके अंदर से ऐसा फील हो कि मुझे नहीं बात करना है। यू नो ये दो अलग अलग वर्जन हैं आपके अंदर। कभी कभी शायद आपको समझ में नहीं आता है कि ये है क्या चीज़। तो अगर मैं सिंपल तरीके से समझाना चाहूँगी आपको कि हमारे अंदर का एक एडल्ट वर्जन और एक चाइल्डहुड वर्जन होता है हमारा, ठीक है। ये हमारे साइकी का ही पार्ट है। तो आज हम बात करना चाहेंगे कि आपका इनर चाइल्ड आपके साथ क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। और आपका इनर चाइल्ड आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो कहा जाता है कि 1 साल से 7 साल तक हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है, ठीक है। जो हम हमारे इर्द-गिर्द में एनवायरनमेंट से देखते हैं, जो हमारे घर पेरेंट्स हमारे साथ जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं, उस सारे चीज़ों से ना हम कुछ न कुछ मैसेज पिक करते हैं, ठीक है। कुछ किसी ने कभी डाँट दिया तो वो पेन भी आपका इनर चाइल्ड जो है ना वो कैरी करता है। आपको शायद आपके एडल्ट वर्ज़न को शायद वो चीज़ याद नहीं है, पर बहुत सारी चीज़ें आप लाइफ़ में इस तरीके से आप एक्शन लेते हो, आपके एडल्ट वर्ज़न को नहीं पता आप क्यों करते हो, पर आपका जो इनर चाइल्ड है ना, जिसने 1 साल से 7 साल तक सब कुछ ऑब्ज़र्व करा है, सारे मेमोरीज़ को उसने पिक करा, सारे मैसेजेस को उसने पिक करा, कुछ सही, कुछ गलत, उसके बेसिस पे आप कभी-कभी बहुत सारी सिचुएशन में एक्शंस लेते हो। और मैं बता रही हूँ ना कि कोई-कोई सिचुएशन में आपको लगेगा कि एक डुअलिटी है आपके अंदर। आपके जो एडल्ट एडल्ट वर्ज़न है उसको पता है कि इस पर्टिकुलर इंसान के साथ मैं बिना मतलब डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं कर सकता। पर शायद आपका जो यंगर वर्ज़न है, उसने कभी न कभी इस इंसान से कोई एक पर्टिकुलर इंसान है जिससे कभी न कभी उसको हर्ट मिला था, एंड दैट पार्ट ऑफ योर साइकी इज़ स्टिल कैरिंग दैट पेन। तो अंदर ही अंदर आपको आपका और एक एक वर्ज़न है जिसको लगता है कि नहीं बात करनी है। आपको समझ में नहीं आता कि इतना एंगर, इतना रेज क्यों है भाई? मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। तो जब भी ये इसीलिए ऐसा नॉर्मल लोगों के केस में होता है क्योंकि आपको शायद आपके इनर चाइल्ड के बारे में नहीं पता। आपका कनेक्शन इनर चाइल्ड के साथ उतना हेल्दी नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सोसाइटी में ज़्यादा साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात तो होती नहीं है। और अगर आपका इस मोडालिटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है कि आपको नहीं पता होगा कि कैसे आपको खुद को मैनेज करना है। तो इनर चाइल्ड के बारे में आपको जब पता होता है ना कि आपका इनर चाइल्ड क्या कहना चाह रहा है, क्यों आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, तो एक जो आपके अंदर जो वॉर रहती है ना, सही-गलत का, ये कहीं न कहीं एक पीसफुल रेज़ोल्यूशन आपको मिल जाता है, ठीक है? क्योंकि ये दोनों पार्ट ही आपका है, एडल्ट पार्ट जो है वो भी आप हो और वो इनर चाइल्ड भी आपका है। तो अगर बार-बार आप एडल्ट वर्ज़न को चूज़ कर रहे हो पर आपकी इनर चाइल्ड को डिसमिस कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि व्हाटएवर दैट पार्ट इज़ टेलिंग यू, इट इज़ इर्रेलेवेंट, ठीक है? तब कहीं न कहीं आपका इनर चाइल्ड जो है ना, अंदर ही अंदर बहुत सारा रेज कैरी करता है और वो आपके अंदर एक ट्रॉमा, एक पेनफुल मेमोरी को होल्ड बैक करके रखता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है।
कहीं ना कहीं बाद में जाके या लाइफ के अलग अलग सिचुएशन में आपको बहुत पेन फील होता होगा, सिचुएशन में अचानक से किसी की बातों से आपको ट्रिगर फील होता होगा। आप शायद उस टाइम पे सामने वाले को दोष दे देते हो, इसने मुझे ऐसा कहा, पर एक्चुअल क्या होता है कि आपका इनर चाइल्ड जो है पुराने पेन को कैरी करता है और उससे उसको ट्रिगर फील होती है। इसलिए इनर चाइल्ड के साथ एक पीस बनाना, उसके साथ रेगुलर कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं आपको आपके इनर चाइल्ड के साथ थोड़ा-सा कनेक्शन बनाने में मदद करूँ। और बिफोर आई प्रोसीड, आप यहाँ पे 3 पाइल है, तीनों में से एक पाइल को इंट्यूटिवली चूज़ करें, ठीक है? यहाँ पे फर्स्ट क्रिस्टल है एमेथिस्ट, राइट? 1 सेकंड। दिस इज़ एन एमेथिस्ट क्रिस्टल, दिस इज़ पाइल ए। ये है आपका ऑरेंज कार्लिनियन, राइट? या ऑरेंज कार्लिनियन है। दिस इज मैलेकाइट, ये है मैलेकाइट क्रिस्टल, ठीक है? तीनों में से एक पाइल इंट्यूटिवली आप चूज करें और फिर डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प भी मिल जाएगा। आप स्किप करके डायरेक्टली अपने पाइल का जो गाइडेंस है वो देख सकते हो। और अगर आपको मुझसे पेड सेशंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगी, बुकिंग आप कर सकते हो। मैं टैरो रीडिंग, हीलिंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट से जुड़े हुए सर्विसेज ऑफर करती हूँ। और हाँ, मेरे कंटेंट अगर आपको पसंद हो रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल ए, पाइल ए ये है आप लोगों का रीडिंग, ठीक है? तो पहले चलते हैं आपकी इनर चाइल्ड। आपका इनर चाइल्ड आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है? पाइले, मैं जो मैसेज पिक कर रही हूँ ना आप लोगों के लिए, मुझे लग रहा है कि पाइले आपका इनर चाइल्ड बता रहा है आपको कि इन लोगों के साथ compete करके आर्ग्यूमेंट को जीत के कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ आर्ग्यूमेंट में उतरो, और फिर आप जब आर्ग्यूमेंट में उतरते हो, उनको मज़ा आता है पर आपको नहीं आता। आपको फिर बाद में रिग्रेट होता है कि क्यों मैंने इनके साथ मुंह लगाया। ओके, पाइल ए, आपका इनर चाइल्ड आपको ये कह रहा है कि मुझे नहीं लड़ना इनके साथ, मुझे नहीं इनको मेरी पॉइंट प्रूफ करना है। आपका इनर चाइल्ड आपको ये बताना चाह रहा है कि क्यों आपको प्रूफ करना है कि मैं वहाँ पे सही हूँ या मेरे साथ वो गलत कर रहे हैं, जब उनको कोई रियलाइजेशन ही नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट प्रूविंग देम, दे विल नेवर रियलाइज, बिकॉज वो बचपन से ही उन्होंने कभी रियलाइज नहीं किया कि हाउ मच दे आर रॉन्ग। सो योर इनर चाइल्ड इज ट्राइंग टू टेल यू, पाइले, आपका इनर चाइल्ड जो है वो ये कहना चाह रहा है कि देयर इज़ नो पॉइंट आर्ग्यूइंग विद देम। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हो सकते हैं जो बार बार आपको नीचा प्रूफ करने के लिए वो आपकी खामियां निकालते हैं, वो नेगेटिव बातें बोलते हैं आपके बारे में। ठीक है, आप जितना भी करो उनके लिए कम लगता है, और आपका इनर चाइल्ड आपको ये बोल रहा है कि देयर इज़ नो पॉइंट, तुम कुछ भी करके उनका दिल नहीं जीत सकते, और तुमको क्यों उनकी अप्रूवल चाहिए, तुमको क्यों उनकी वैलिडेशन चाहिए। वाई यू आर गिविंग अवे योर पावर टू देम, वाई यू आर इवन एंटरटेनिंग देम। आपका इनर चाइल्ड, आई फील पाइले, आपका इनर चाइल्ड ना बहुत एक एंगर, एक रिजेंटमेंट इन लोगों के लिए कैरी कर रहा है। ठीक है, ये हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स हों जिन्होंने हमेशा आपको, जिनके एक्टिविटी से आपको हमेशा ये फील हुआ है कि आप वर्थलेस हो, आप जितना भी करो वो कम है। आपका इनर चाइल्ड आपको बताना चाह रहा है कि देयर इज़ नो पॉइंट। क्यों आप स्टॉप नहीं कर रहे हो उनको प्लीज़ करना? क्यों आपको उनकी अप्रिसिएशंस की भूखे हो आप? आपका इनर चाइल्ड आपको ये बताना चाह रहा है कि देयर इज़ नो पॉइंट वेस्टिंग योर एनर्जी। आप उनके नज़र से आपको प्रूफ करने की ही ज़रूरत नहीं है। क्या मेरा वर्थ बस यही है कि वो मुझे अच्छा बोले तब मैं अच्छा बनूंगा? सो योर इनर चाइल्ड इज एक्चुअली हैज़ कैरिंग सो मच ऑफ कंप्लेन।
आपके एडल्ट वर्जन के लिए आपका इनर चाइल्ड बहुत सारा कंप्लेन कैरी कर रहा है, उसको लग रहा है कि आप चाहो तो उसको प्रोटेक्ट कर सकते थे, पर क्योंकि आप गलत लोगों के सामने वैलिडेशन मांग रहे हो, अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हो, उससे इसको बहुत चोट पहुंच रही है। पाइले, दिस इज़ वेरी सेंसिटिव। हाँ, मैं बता रही हूँ कि इनर चाइल्ड रीडिंग आपके बहुत सारे घाव को ओपन कर सकता है, क्योंकि वो हीलिंग के लिए ज़रूरी है। तो कहीं कुछ कुछ केसेस में आपको इंटिमिडेटेड फील हो सकता है, आपको शायद रोना आए पाइले। सो डू नॉट जज योर सेल्फ। अकेले में बैठ के रीडिंग को देखिए, ये ट्रिगर वार्निंग मैं दे रही हूँ। इनर चाइल्ड हमारा बहुत डीप का साइकी है, वो आपके बहुत सारे सप्रेस्ड इमोशन को बाहर लेके आ सकता है ना? जो भी फील हो ना, उसको बस अलाउ कीजिएगा पाइले, ठीक है? अपने आप के साथ थोड़ा-सा ज़्यादा केयरिंग बनिए, काइंड हार्ट आप काइंड हार्टेड तो हो लोगों के लिए, दूसरों के लिए, पर खुद के केस में कंपैशनेट क्यों नहीं हो पाइले? योर इनर चाइल्ड इज़ नॉट लाइकिंग इट, यू नो? हो सकता है पायल आपके घर में ना ऐसा सिचुएशन है कि बहुत क्योस है, बहुत क्योस है, बहुत आर्ग्यूमेंट चलता है। आप बहुत सोच समझ के फूक फूक के कदम रखना होता है ना, फूक फूक के बात बोलना एक सिंपल सी बात है, फिर भी आपको सोच के बोलना होता है, नहीं तो 75 झमेला हो जाएगा। यू नो वॉट पीपल टेल दैट यू नीड टू वर्क ऑन द एग शेल्स। फूक फूक के आपको कदम रखना पड़ता है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द में ऐसे लोग हैं ना, देर आर वेरी टॉक्सिक। बात का बतंगड़ बना देना, फिर आपके ऊपर ब्लेम शिफ्ट कर देना, फिर आपको जिम्मेदार ठहराना। कहीं पे ही आपके घर में कोई डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन हो ही नहीं पाती है, दैट एंड्स विद एन आर्ग्यूमेंट। हो सकता है आपके इर्द गिर्द में ऐसे लोग हो जो आपकी बातें सुनने के लिए नहीं समझते, वो इसीलिए सुनते हैं ताकि एक झगड़ा क्रिएट कर पाएँ और आपको गलत प्रूफ कर पाएँ। कभी कभी बेसिक जो आपका ह्यूमन नीड होता है ना, एक बेसिक नीड, उसके लिए भी आपको लगता है कि भाई मुझे समझाना पड़ेगा उनको कि मैं रात भर सो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि शोर हो रही है। तो आप लोग, कैन यू प्लीज़ बी लिटिल काइंड, थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ चल सकते हो, थोड़ा सा जेंटल हो सकते हो कि मैंने रात भर नहीं सोया। पर आपको लगता है कि आपके घर वाले या आपके इर्द गिर्द में जो लोग हैं ना, दे आर नॉट इवन कंसिडरेट। आपका जो बेसिक मिनिमल, जो बेर मिनिमम नीड होता है ना, उसके बारे में भी दे आर नॉट बीइंग कंसिडरेट। दे डोंट इवन केयर। आपको ऐसा फील होता है, उनको फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपके इर्द गिर्द में ऐसे लोग हैं ना, दे आर वेरी इमेच्योर, इमोशनली दे आर वेरी इमेच्योर। हो सकता है आपका केयर टेकर भी हो, दे स्ट्रगल टू टेक देयर ओन इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पेरेंट्स होते हैं ना, इमोशनली इमेच्योर हो सकते हैं, ऐसा भी आपके साथ हो पाइल ए। टेक व्हाट यू रेजोनेट, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। पाइले, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कहाँ पे आपका ये जो वुंडेड इनर चाइल्ड है ना, जिस पे आप अटेंशन शायद नहीं दे पा रहे उतने अच्छे से, क्योंकि बहुत सारा पेन ये कैरी कर रहा है, बहुत सारा पावर स्ट्रगल, हेल्पलेसनेस इसे फील होता है, क्योंकि उसको लगता है ना आप आपकी इनर चाइल्ड को एक्सपोज कर दे रहे हो, इस ऐसे लोगों के सामने लेके आ जा रहे हो जो जिन्होंने आपकी कभी कदर नहीं की। और आपकी इनर चाइल्ड को ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें पता है इन्होंने हमेशा हमारे साथ गलत करा, फिर भी तुम मुझे इस कटघरे पे खड़े कर दे रहे हो, इनके सामने मुझे तुम बोल रहे हो कि प्रूव करो कि तुम यू आर अ गुड गर्ल और यू आर अ गुड बॉय। तुम्हें दिखता नहीं है क्या? ये वही चीज़ है ना पाइले, कभी कभी आपने देखा है कुछ रिलेटिव है, वो आपको फील होता है कि दे डोंट हैव अ गुड इंटेंशन फॉर यू, ठीक है, पर वो आपको बस पोक करके खामियां निकालते हैं, ठीक है। अरे तुमने तो ये गलत करा, अरे उस लड़के ने तो कितना अच्छा करा, अरे तुम्हारा तो ये है। आपको बस सेंस होता है कि ये रिलेटिव को ना, मुझे अच्छा नहीं लगता ये रिलेटिव, पर कभी कभी आपके घर वाले ना उसी रिलेटिव के सामने आपको खड़ा कर देते हैं। हाँ देखो, तुम्हारी मासी ने तुम्हारे बारे में ये बोला, इसीलिए तो तुम्हारे बारे में ये लोग ये बोलते हैं। और तब आपको क्या फील होता है ना कि भाई वो मुझे क्या बोलता है, ये मेरे मम्मी पापा मुझे बोल रहे हैं, वो मुझे क्या बोलेगा वो इंपॉर्टेंट है। आपकी इनर चाइल्ड को भी यही फील हो रहा है कि क्यों आप मुझे ऐसे कंपटीशन में खड़ा कर रहे हो और ऐसे लोगों के सामने प्रूफ करने के लिए बोल रहे हो जिनका
खुद का ही अगर मैं देखो वो एलिजिबल ही नहीं है कि वो मुझे जज करेंगे कि एम आई अ गुड गर्ल और एम आई अ बैड गर्ल, और एम आई अ गुड बॉय और एम आई अ बैड बॉय। ये हम डिसाइड करेगा कि मैं सक्सेसफुल हूं और मैं कैपेबल हूं कि नहीं। ये होते कौन है? ऐसा ऐसा रेज है आपके आपकी इनर चाइल्ड के अंदर। ठीक है, पायले वॉट एवर यू आर डूइंग, इफ़ यू आर अ बिग टाइम पीपल प्लीजर, आई रिक्वेस्ट यू स्टॉप पीपल प्लीजिंग। है ना, जिससे वैलिडेशन मांग रहे हो उससे कभी नहीं मिलने वाला, खुद को खो दोगे इस जर्नी में। ये मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है कि अपने आप के साथ पीस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा सिचुएशन है ना, आपको किसी और को चुनना पड़ेगा या खुद को चुनना पड़ेगा, खुद को हमेशा चुनो भाई। I am telling you, this is my realization and it took me a lot of time. ठीक है, 30 years लगे मुझे ये समझने में कि कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे आपको खुद को या दूसरे को चुनना होता है। खुद को चुनो, खुद को चुनो पायले। स्टॉप asking for validation from those people who always made you feel bad. आप खुद से पूछो, मुझे प्रूव ही क्यों करना है उनको? मुझे प्यार क्यों चाहिए उनसे जो खुद से ही नहीं कर पा रहे प्यार? ठीक है, पायले, मुझे लग रहा है ना आपका ये वुंडेड इनर चाइल्ड कहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। ये आपके करियर पे इफेक्ट कर रहा है पायले। ठीक है, हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग ऐसा भी हैं जो जो एक ऐसे करियर में फंसे हो ना, जहाँ से पैसे आ रहे हैं पर वहाँ पे आपका सोल की सेटिस्फेक्शन नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है। यू आर नॉट हैप्पी बाय डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। आपको कुछ बड़ा चाहिए, कुछ एक्सपेंशन चाहिए अपने काम में, ग्रोथ चाहिए, अबंडेंस चाहिए, एक प्लेफुलनेस वाली माहौल चाहिए जहाँ पे आप वो करो जो आपके दिल को पसंद हो। ठीक है, कोई लिमिट ना हो उसका। ठीक है, पर आप उसी जगह पे फंसे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो ना। ये आपका मतलब आपका इनर चाइल्ड जो आपसे अपसेट है ना कहीं उसके साथ आपको पहले पीस बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने हमेशा अपनी इनर चाइल्ड को डिसमिस करा। आपने इनर चाइल्ड को जो चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी आप करे जा रहे हो। ठीक है, यू आर नॉट मेकिंग पीस विथ योर इनर चाइल्ड एंड यू आर स्टिल चूजिंग स्टिकिंग टू सम काइंड ऑफ अ करियर जिसमें आपका इनर चाइल्ड खुश नहीं है। उसको लगता है मैं नहीं जाऊंगा, और कभी कभी आप अपने आप को धकेल के लेके जाते हो। वो बच्चा नहीं होता, नींद से उठ के वो बोलता है मुझे नहीं जाना स्कूल, फिर भी मम्मी धकेल के लेके जाती है। आप वही कर रहे हो, इसलिए बहुत रेजिस्टेंस होता है, आपको मन ही नहीं करता कभी कभी जाने का, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपका सोल कुछ और चाहता है, आपके इनर चाइल्ड को मज़ा नहीं आ रहा ये काम करके, वो खुश नहीं है। उसका कहना ये है मैं अपने नीड के साथ और कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैंने बचपन से ही अपने बेसिक नीड्स के साथ कंप्रोमाइज़ करा है, आई विल नॉट डू इट। अगर हमारे पेरेंट ने, आपका इनर चाइल्ड का ऐसा कह रहा है आपका इनर चाइल्ड कि अगर मेरे पेरेंट ने मेरी देखभाल पूरे सही तरीके से नहीं कर पाए, या कोई एक रीज़न था जिसके वजह से मेरा जो बेसिक नीड है, इमोशनल नीड हुआ, फाइनेंशियल नीड हुआ, प्यार का नीड हुआ, वो फुलफिल नहीं हो पाया, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ यू आर माई पेरेंट बट यू आर ऑल्सो डिसमिसिंग माई बेसिक नीड्स। आप मेरी प्रॉब्लम को सुन ही नहीं रहे हो, आप मुझे उसी मेस में ड्रैग कर रहे हो जो हमारे पेरेंट ने करा था। नाउ यू आर माई पेरेंट बिकॉज यू हैव ग्रोन अप, why you are doing this injustice with me? आपका फाइनेंशियल सिचुएशन भी ऐसा हो सकता है, करियर भी ऐसा हो सकता है जिससे आपका इनर चाइल्ड खुश नहीं है, उसको ग्रोथ चाहिए। वो और सेटल फॉर लेस वाली चीज़ों में ना वो नहीं फंसना चाहता। उसका कहना है कि मैं बॉक्स में नहीं फंसूंगा, और मुझे बॉक्स से बाहर चाहिए जाना है, मुझे पिंजरे में नहीं रहना है, मुझे पिंजरे से बाहर निकालो, आज़ाद करो। मैं खेलना चाहता हूँ। सी हाउ ब्यूटिफुल दिस कार्ड इज। मैं खेलना चाहता हूँ, मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं हंस के सबसे मिलना चाहता हूँ, मुझे मत बांधो। ओ पायल वे, आई डोंट नो, आपका रीडिंग करते वक्त ना एंड मुझे आई फील सो मच ऑफ लव फॉर यू पायल। आई कैन फील योर इनर चाइल्ड एंड इट्स पेन,
कि उसको ना एक बॉक्स में फिट कर दिया गया है बचपन से ही, कि मुझे अच्छा दिल जीतना है लोगों का, लोग मुझे अच्छा बोले। क्यों लोग अच्छा बोलेंगे, उसी से जीऊंगी मैं या जीऊंगा मैं। वो फ्री होना चाहता है, उसे आज़ादी चाहिए, उसको वो करना है जो वो चाहिए, जो वो चाहता है, भले ही सामने वाला कुछ भी सोचे, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसको अगर अपने, बोलते हैं ना, अगर स्काई ब्लू है, अगर उसको स्काई को पिंक कलर करना है तो वो ही उसको करना है, भले ही कोई बोले कि स्काई का कलर पिंक नहीं होता, उसे नहीं चाहिए वो। उसका कहना ये है, मेरा स्काई पिंक होगा कि येलो होगा कि ब्लू होगा, आई विल डिसाइड। वो इस तरीके की आज़ादी चाहता है। मुझे लगता है पायल, आप लोगों में से अगर कुछ लोग होते हैं हो ना जो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हो, अगर आप लोगों को लास्ट कुछ टाइम से मेडिटेशन में प्रॉब्लम हो रही है या फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, दैट इज बिकॉज ये वुंडिंग सरफेस लेवल पे आया है। चाइल्डहुड की कुछ डिफिकल्ट इमोशन आपके सरफेस लेवल पे आया है जो आप फेस नहीं करना चाह रहे हो, इसीलिए आप मेडिटेट भी करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है आपको। ठीक है, दैट वूंड इट सेल्फ इज मेकिंग यू फील अनकंफर्टेबल। हम खुद के घाव को नहीं देखना चाहते, हमें लगता है कि कैसे फेस करूंगा या कैसे फेस करूंगी। वो कोई बात नहीं है, कुछ टाइम के बाद आप मेडिटेट करने की कोशिश करते रहो, ये रिलीज होगा, क्योंकि सरफेस लेवल पे आया है मतलब रिलीज होगा। और ऐसा नहीं कि आपको करना है, आपको बस मेडिटेट करना है। हमारे साथ यूनिवर्स काम करता है, और बहुत सारी स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, वो भी मदद करते हैं आपको चीज़ों को रिलीज़ करने में। पायले, बांधो नहीं खुद को, तुम्हारी कितनी पोटेंशियल है तुम्हें खुद को भी नहीं पता। तुमने हमेशा अपने आप को, हम आपके इर्द गिर्द के लोगों के नज़र से देखा है जिनका खुद का ही सेल्फ स्टीम इतना लो है कि वो खुद ही को इतना कम समझते हैं, वो तुमको क्या तुम्हारी वैल्यू बताएंगे। पाइले, आपका इनर चाइल्ड चाहता है ना आप जियो, आप हंसो, आप नेचर के साथ, जैसे होता है ना, शक्ति के धुन में डांस करते रहो, आप खुले दिल से लोगों से मिलो, बेवजह मुस्कुराओ, बारिश में भीगो, कीचड़ में खेलो। ठीक है, उसको ये चाहिए, ऐसी फ्रीडम चाहिए कि मेरा जो मन मैं वो करूं। फ्री स्टाइल पेंटिंग करो, डांस करने का कभी मन था तो डांस करो, भले ही कैसे करो, अच्छा बुरा उसे नहीं फर्क पड़ता, उसको करना है। उसकी जो जो इच्छाएं हैं ना, जिसको दबाया गया है या किसी ने शेम करा है कभी कोई भी चीज को लेके, उसको सब खुले दिल से करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है थ्रू एवरी पॉसिबल वे। खुद को एक्सप्रेस कैसे करना चाहते हो आप? राइटिंग के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू, डांस के थ्रू, किस चीज के थ्रू? अपने गार्ड को, लोअर योर गार्ड, कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, जस्ट फॉरगेट इट, दिस इज योर लाइफ। मर के भूत बन जानी है ना हमने कभी, ये जो लोग हैं वो आके नहीं देखेंगे। यू आर बींग डिजाइंड, पहले आपको इस तरीके से डिजाइन कराया गया है कि आप फुल पोटेंशियल से जो आप हो, आपका ऑथेंटिक वर्जन को आप जियो। और आपका इनर चाइल्ड अब चाह रहा है कि वो जो है वो आपके सामने उसी तरीके से रिप्रेजेंट करे अपने आप को। नहीं फर्क पड़ता सामने वाला क्या सोचता है, नहीं, सामने वाले के एक्सपेक्टेशन से फिट भी नहीं बैठना है मुझे, आज़ादी चाहिए। वाओ, पाइले, इफ़ यू हैव एनी हॉबी, पाइले, कोई पैशन है, कोई इंटरेस्ट है जो आपको आपसे जोड़ता है ना, उसको एक्सप्रेस करना स्टार्ट करो। कंपेयर मत करो उस फील्ड में बाकी लोग हैं जो मुझसे बेहतर है, या मैं बेहतर हूँ कि नहीं, मैं डिज़र्व करता हूँ कि नहीं, ये सारी डिज़र्व करता हूँ कि नहीं, बेहतर हूँ कि नहीं, या इन्फीरियर हूँ कि नहीं, ये सारी कंडीशनिंग ना, ये हमारे आसपास के लोगों से सीखते हैं। नाउ इट इज़ टाइम यू नीड टू अनलर्न। कुदरत का बनाया हुआ कोई चीज़ बेहतर या कम बेहतर नहीं होता, वो अपने आप में यूनिक होता है। आपका कोई भी अगर गिफ्ट है और आप जिस तरीके से उस गिफ्ट को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हो, वो आपका यूनिक स्टाइल है। आपके जैसा आपका ये जो काम है वो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, जो भी हेजिटेशन है ना, तोड़ डालो उस बेरिया को। ठीक है, सारे बेहरी, सारे वॉल को तोड़ डालो, अपने आप को अपने जैसा एक्सप्रेस करो,
Forget about what is right or wrong. Even if you are making mistakes, you are allowed to make mistakes. You are allowed to make mistakes. You don't need to be perfect कि मैं गलत नहीं कर सकता या गलत नहीं कर सकती. हम गलत कर सकते हैं भाई, गलत कर सकते हैं. क्या हुआ उसमें? क्या हुआ? क्रिएटिविटी उसी से तो निकलती है जब आप अपने आप को फ्री कर देते हो सही गलत के ऊपर. ठीक है, परफेक्ट बनाने की कोई प्रेशर नहीं है. मैं मेरे तरीके से करूंगा. यू अलाउ योर सेल्फ टू बी प्लेफुल. पाइले, ठीक है. अच्छा, और क्या है पाइले? अ, जो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है पाइले आपके फैमिली में कुछ डिसफंक्शंस थे. बचपन में आपने देखा है घर वालों के बीच में कुछ पावर स्ट्रगल, कुछ अब्यूज हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि पाइले में सब लोगों को एक ही प्रॉब्लम हो, पर घर में कुछ तो एक इनबैलेंस था जो देखते हुए आप बड़े हुए हो. ठीक है ना. शायद पैसे को लेकर किसी को बहुत सुनाया गया है. ठीक है. हो सकता है आपके पापा ने आपके मम्मी को सुनाया, आपके मम्मी ने आपके पापा को सुनाया. ठीक है. और तब शायद आपको ऐसा फील हुआ कि मैं जो हूं ना, मैं वो बन नहीं सकती क्योंकि इट इज नॉट सेफ. पहले मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये मैसेज को पिक करा है कि इफ आई बी हु आई एम, इट इज नॉट सेफ. अगर मैंने अपने आप को एक्सप्रेस करा जो मेरी ऑनेस्ट फीलिंग है, तो लोग मुझे जज करेंगे. इट इज नॉट सेफ टू बी हु आई एम. पाइल, आप लोगों को क्या पेट पसंद है? ठीक है. अगर पाइल आप लोगों को पेट पसंद है ना, तो आपका अगर कोई अंदर से डिजायर है कि आपको कोई पेट लाना है, पालना है, तो खेल सकते हो, पाल सकते हो. या चिड़िया जो है ना, उनको दाना दे सकते हो, थोड़ा सा टाइम बिता सकते हो कोई भी पेट के साथ, है ना. डॉग्स, कैट, इट विल हेल्प यू हील. कुदरत में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हीलिंग में काम करती हैं, हमें नहीं पता होता. मुझे लगता है पाइले इस बच्चे का इस डॉग के साथ ये जो टच करके खड़ा है ना, ये बच्चा, मुझे लग रहा है कि उसको बस लगता है कि मुझे ये लोग कोई भी नहीं समझते. सिर्फ ये प्राणी जो है ना, जिनका कोई कॉन्शियस माइंड नहीं है, जो सही गलत में नहीं जज करते, यही बस मुझे समझते हैं. दे आर माई ट्राइब. एनिमल, ओके, समथिंग रिलेटेड टू एनिमल टेलीपैथी. आपको शायद पता भी नहीं है, पर आप एनिमल्स से बहुत कनेक्ट कर पाते हो, या उनकी बातें जानने का आपको एक आपका कोई आपको बहुत एक डिज़ायर हो सकता है. क्या मैं उनको उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे बनाते हैं वो सीखूंगी या सीखूंगा. या एनिमल रेकी, एनिमल को सर्व करना आपको अच्छा लग सकता है पाइले. घर पे शायद देखा है आपने कि आपकी मम्मी को शायद आपके पापा से वो प्यार, वो इज्जत नहीं मिली, या उनको लगा कि वो नहीं मिला, या घर पे कोई कलेश था. कुछ अब्यूज की हिस्ट्री हो सकती है पाइले. अब्यूज की हिस्ट्री तो है ही यार. आई कैन सी देर इज एक कंपटीशन है घर पे हिस्ट्री में, मतलब आपके बचपन में. ठीक है. ईगो फाइट, एक मैं जीतूंगा, हु विल विन, ऐसा. झगड़े में जीतना इंपॉर्टेंट है भले ही सामने वाले को चोट पहुंचे. ऐसे एक बैकग्राउंड से आप आ रहे हो पाइले. ठीक है पाइले, आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली है ना. थोड़ा सा एनिमल्स के साथ टाइम बिताए, कोई भी टाइम मिले, वो आपके साथ बहुत जल्दी से कनेक्ट कर पाएंगे. ठीक है. और आपको भी, मतलब आपका एक नेचुरल कनेक्शन है एनिमल के साथ. आप लोग एनिमल की बातें भी समझ पाते हो शायद. एनिमल टेलीपैथी, एनिमल रीकी, ये सारी चीज़ें, दीज आर वर्ड्स. इफ इट रेजोनेट्स विथ यू, आपको समझ में ही आएगा कि कौन से डायरेक्शन में मैं बात कर रही हूँ. ठीक है. और पाइले, आपको क्या नहीं करना है पाइले? आपको परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है. खुद को हर बात में जज नहीं करना है. मैं ये कर सकती थी, मुझे ये करना है, मुझे परफेक्ट बनना है. ठीक है. ये नहीं करना है. अपने आप को इतना काम का प्रेशर मत दीजिए कि एग्जॉस्ट हो जाए. ठीक है. और फास्ट, मुझे और जल्दी भागना है, और जल्दी ग्रोथ अचीव करना है. ठीक है. सी दिस हॉर्स, उसको लग रहा है कि ये पागल है क्या, ही इज टॉर्चरिंग हिम, कि और कितना फंस जाऊं मैं यार. डू नॉट अब्यूज योर बॉडी पाइले. आप लोगों में से कुछ लोग हो सकते हैं जो अपने
बॉडी को इतना यूज करता है ना, इतना आप प्रेशर दे देते हो कि यू एग्जॉस्ट योर सेल्फ, यू आर अब्यूजिंग योर बॉडी। अननोइंगली यू आर रिपीटिंग दैट पैटर्न ऑफ अब्यूज जो आपको चाइल्डहुड में आपके घर वालों ने अननोइंगली आपके साथ करा था। मैं क्यों बोल रही हूँ अननोइंगली, क्योंकि जो अब्यूज भी करते हैं ना वो अनअवेयर होते हैं मोस्टली। देर इज अ लाइन, कार्ल यंग का एक लाइन है, ऑफन द टॉर्चरर, ऑफन द पर्सन हु हैव बीन टॉर्चर्ड बिकम द टॉर्चरर। मतलब जिसको टॉर्चर करा गया है वही टॉर्चरर बनता है। कार्ल यंग का एक बहुत फेमस कोट है। तो आपके साथ भी अगर किसने गलत करा है ना पहले, वो कभी विक्टिम थे और वो विलन बन गए, राइट? सो नाउ यू आर अननोइंगली रिपीटिंग दैट सेम अब्यूज विथ योर बॉडी बाय पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। इतना काम ले लेते हो ना खुद के ऊपर, खुद को इतना बोलते हो कि मुझे और करना है और करना है और करना है। आपकी ये आप कंसिडर कर सकते हो, दिस इज योर फिजिकल बॉडी, इट इज टेलिंग यू आर यू मैड, आर यू मैड? ट्रीट योर सेल्फ काइंडली पाइल ए। उतना रश नहीं है, ऐसा नहीं है मिस, आपकी कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हो जाएगी, आप कहीं पे भी पीछे नहीं हो आप, ठीक है? यू डोंट नीड टू गो फास्टर, प्लीज मत करो ये, इट विल नॉट सर्व यू। पायले स्लो डाउन पायले, ब्रीद, एंजॉय, बी लाइक दिस बेबी, है ना? इंजॉय योर लाइफ, रुक जाइए थोड़ा सा, फ्लावर्स को स्मेल कीजिए, तितलियों को देखिए। स्लो डाउन पाइल ए, यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क, और यू नीड टू स्लो डाउन, अलाइन योर सेल्फ विथ योर इनर चाइल्ड, विथ योर सोल। और पहले तो इम्प्रेस करना इन लोगों को बंद करें, ठीक है, जो खुद से ही इम्प्रेस नहीं है। ये तो बहुत अच्छी लाइन बोल दी मैंने। उनको इम्प्रेस करना बंद करें जो खुद से इम्प्रेस नहीं है। जो आपका सोल चाहता है, जो आपकी सोल कॉलिंग है, उसको फॉलो कीजिए। मेडिटेशन में थोड़ा सा दिक्कत अगर हो रही है, प्रैक्टिसेस में अगर फोकस नहीं हो पा रहा है या विथड्रॉल है, अंडरस्टैंड पुराना कुछ वूंड आपका सरफेस लेवल पे आया है, दैट इज मेकिंग यू अनकंफर्टेबल, इसलिए मेडिटेशन में प्रॉब्लम हो रही है, वो भी पास हो जाएगी, ठीक है? अपने गार्जियन एंजल से हेल्प मांग सकते हैं कि जो भी हीलिंग आपको ज़रूरत है उसके लिए आप रेडी हो। पहले एक बताना होता है कि आई एम रेडी टू रिलीज वट एवर इज नीडेड टू रिलीज। कभी कभी ना हमारी वुंडिंग के साथ इतना पुराना कनेक्शन हो जाता है कि हम छोड़ना नहीं चाहते। आपको पता है ना, वो अल्कोहलिक जो क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक जो पर्सन है, उसे पता है अल्कोहल उसके लिए अच्छा नहीं है, बट द पर्सन इज सो एडिक्टेड विथ अल्कोहल, पता है अच्छा नहीं है फिर भी आदत है। दैट इज कभी ट्रॉमा हम पकड़ के बैठ जाते हैं, बिकॉज वी फील सो सेफ विद दैट वूंड, राइट? तो गार्जियन एंजल को कॉल करो आप, ठीक है? आर्कएंजल राफेल को कॉल कर सकते हो, ठीक है? आर्कएंजल मेटाट्रॉन या आर्कएंजल शामुएल को भी कॉल कर सकते हो। नहीं भी जानते हो, मैंने नाम बोल दिया, यू डोंट नीड टू नो, राइट? ये तीनों आर्कएंजल को मैं बता रही हूँ आपको, आर्कएंजल राफेल, शामुएल एंड मेटाट्रॉन। शामुएल एंड मेटाट्रॉन स्पेशली इनर चाइल्ड के लिए बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है? आप नहीं भी जानते हो ना उनके बारे में, कोई बात नहीं, आप नाम लेके भी बुला लोगे ना, आर्कएंजल आई नीड योर असिस्टेंस, प्लीज हेल्प मी हील whatever I need to heal right now, I'm willing to let go। एक बार आपको एक्नॉलेज करना होता है। और आर्कएंजल को अगर आप नहीं बुलाओगे, दे विल नॉट इंटरफेयर। आर्कएंजल को आपको इनवाइट करना होता है एंड दे आर ऑलवेज देयर, ठीक है? दे आर बहुत लोग जो एंजेलिक रिल्म के बारे में नहीं जानते हो ना, डरना नहीं है, दे आर लाइट बीइंग, दे आर बीइंग ऑफ लव, और आर्कएंजल्स हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। दे विल नेवर इंटरवीन इन योर लाइफ, वो आपके लाइफ में कभी इंटरवीन नहीं करते हैं। सिर्फ अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई एक्सीडेंटल डेथ मोमेंट आ गया है, तभी वो आपके परमिशन के बिना इंटरवीन करते हैं। कोई एक ऐसा सिचुएशन आ गया जहां पे आपका अनफॉर्चुनेट डेथ वाली सिचुएशन आ गई, देन ओनली दे इंटरवीन विदाउट योर परमिशन। अदरवाइज आप अगर उनको नहीं बुलाओ तो वो आप इंटरवीन नहीं कर सकते,
आप उनको बुलाइए, दे विल असिस्ट यू। कभी कभी हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है, दे विल हेल्प यू। सिर्फ ये बोलो, दिल से बोलो, प्यार से बोलना, दे विल लिसन। वो अपने टाइम पे ही वो तभी सुन लेते हैं, और छोड़ देना, बस लेट गो कर देना, देखना कहीं ना कहीं से आपको मदद आ जाएगी। ठीक है, या तो कोई यूट्यूब वीडियो अपीयर हो सकता है हीलिंग से रिलेटेड, या कोई वर्कशॉप आपको अपीयर हो सकता है कि हील योर इनर चाइल्ड, राइट, या कोई बुक मिल सकता है आपको। कोई भी ओपन रहिए, कोई भी तरीका आ सकता है, ओपन रहना है बस, कैसे भी वो आपको मदद करते हैं। ठीक है, या अचानक से आपको फील हो सकता है कोई एक एक्टिविटी करने का, राइट, कि इनर चाइल्ड आपको बता रहा, अचानक से बोल रहा है कि प्लीज स्टार्ट, हम पेंटिंग करना है, डू दैट। एक बार आपने इनर चाइल्ड से, एक बार आपने सॉरी आर्कएंजल से हेल्प मांग लिया ना, फिर आपके जो अर्जेस होते हैं ना अंदर से कुछ करने का, या एक इंस्पायर्ड एक्शन लेने की इच्छा होती है, इंट्यूटिवली आपको कुछ फील होता है कि ये करना है, यहाँ जाना है, इसको देखते हैं, तो सुनना, वैसे ही आपको गाइड करा जाता है। ठीक है, आई होप पाइले आपको क्लैरिटी मिली होगी, गाइडेंस मिला होगा। और अगर आपको हेल्प हुई है इस रीडिंग से, मुझे कमेंट में प्लीज़ बताएं, आई वुड लव टू नो। और आप मुझे, अगर आपका कोई टॉपिक है ना जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं रीडिंग बनाऊं, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, आई वुड लव टू डू रीडिंग ऑन दैट। पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मेरा बस एक ही जॉनर है, वो है पर्सनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप मुझे टॉपिक रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, तो हम चलेंगे अभी पाइल बी में। हेलो हेलो पाइल बी, जिन लोगों ने ऑरेंज कार्लिन को पिक करा था, दिस क्रिस्टल, आप लोगों ने जिन्होंने पिक करा था, ये उनके लिए ये रीडिंग है पाइल बी। सो पाइल बी, पाइल बी यू नीड अ ब्रेक, है ना। पाइल बी, आई फील कि आप में से बहुत लोग हों जिनको ब्रेक की ज़रूरत है। ठीक है, पर आप ब्रेक नहीं ले रहे हो। ब्रेक इन द सेंस रेस्ट, रेस्ट, डीप रेजुविनेशन। वो रेस्ट जहाँ पे आपका दिमाग पूरी तरीके से रेस्ट कर रहा है, दिमाग में आपका बिल की चिंता नहीं चल रही है, पेड बिल्स की चिंता नहीं चल रही है कि बिल पे करना पड़ेगा, पैसे ही देना पड़ेगा। ठीक है, पायल भी, मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत लोग हैं जिनको बहुत रेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, पायल भी, आप लोगों के अंदर जो है ना, आपका इनर चाइल्ड है, वो आपको बोल रहा है कि यू टेक रेस्ट, है ना। जब आप रेस्ट लोगे, आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। ठीक है, आपका जो नेगेटिव थॉट है, ओवर थिंकिंग जो है, जो स्ट्रेस है ना, वो आपको सही डायरेक्शन में एक्शन लेने में दिक्कत दे रहा है। जब आप रेस्ट करोगे, आपको समझ में आएगा कि कौन से एरिया में आप रिस्पॉन्सिबल हो, जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, और कौन सा एरिया ईश्वर का है, जहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि वो कैसे होगा। योर इनर चाइल्ड इज आस्किंग फॉर रेस्ट, डीप रेस्ट, कि रेस्ट, लेट गो द कंट्रोल, यू डोंट नीड टू कंट्रोल, माइक्रो मैनेज करना बंद करो। ओके, वाओ। सो पाइल भी, अच्छा, पायल भी मुझे लग रहा है ना, ओके, पायल भी मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोग गिवर हो। यू गिव 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 एंड यू हैव नो बाउंड्री। इतने हद तक दे देते हो ना कि खुद के लिए रहता ही नहीं है कुछ, एंड देन यू फील एग्जॉस्टेड। और आपके इर्द गिर्द में ऐसे लोग हैं, वो मांगने वाले हैं बस, और दे दो, और दे दो, दे। जब भी आप फोन लगाते हो, बात करते हो, तो दे कीप ऑन एक्टिंग लाइक अ बेगर, हेल्पलेस, आपके सामने इतना हेल्पलेस बेचारे हो जाते हैं वो, और आपको लगता है कि इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प देम, टू फिक्स देम। उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। पर दिस इज वेयर यू आर रॉन्ग पायल बी। ये कहीं ना कहीं आपका एक टीचिंग है कि आपको रिसीव करना सीखना पड़ेगा। आप दे ही जा रहे हो, दे जा रहे हो, दे जा रहे हो, दैट इज वाई यू आर एग्जॉस्टेड। यूनिवर्स का एक रूल है, आप दे तभी पाओगे जब आपके पास होगा। आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हो, या शायद इतना ज़्यादा लोगों को दे रहे हो,
प्यार हो या लोगों को टाइम दे रहे हो या लोगों को रिसोर्सेज दे रहे हो, अपना पैसे दे रहे हो, क्या आप खुद के लिए सोच ही नहीं रहे हो? और अगर आप कम पड़ गए ना तो आपकी मदद के लिए कोई नहीं है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द में जितना भी दो आप, वो लोग वो आपको देख के और भी ज़्यादा बोलते हैं ना, वो हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, जैसे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कहाँ से करूंगा। यू नीड बाउंड्री। पाइल बी बाउंड्री का लेसन है। सी एवरीबडी हैज देयर ओन कैपेबिलिटी। ठीक है, वो आपके सामने अगर रो रहे हैं ना, दे कीप ऑन क्रिबिंग अबाउट नो आई डोंट हैव इनफ, क्या होगा, प्रॉब्लम के बारे में कंप्लेन करना, दे एक्ट लाइक दे कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लाइफ। दिस इज अ लाई। वो आपके सामने ऐसे एक्ट करते हैं ना कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो उस बातों को एंटरटेन मत करो। पाइल भी कोई विक्टिम नहीं होता, सबके अंदर कैपेबिलिटी होती है। लाइफ में हमारा उतार चढ़ाव होता है, दुख दर्द होता है, अच्छे बुरे होते हैं, सब होता है। बट ये कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपनी सोल लेसन को चुना है। वट एवर पेन दे आर गोइंग थ्रू, वट एवर स्ट्रगल दे आर गोइंग थ्रू, ये आपके इर्द गिर्द में लोग हैं, दैट इज देयर चॉइस। आप उनको अगर हेल्प भी करते रहोगे ना, ये कभी कदर करना नहीं सीखेंगे, बिकॉज दे आर नॉट लर्निंग। आप जिम्मेदार नहीं हो उनके गरीबी के लिए या उनके प्रॉब्लम के लिए। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। आपका भी प्रॉब्लम था, बट आपका भी पहले प्रॉब्लम था, पर आपने प्रॉब्लम को लेके कंप्लेन नहीं करा, आपने उससे सोल्यूशन निकाला, और तभी आपके पास अभी इतना है जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वो कैपेबिलिटी इनके अंदर भी है, पर वो कोशिश ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपसे मांगने से मिल रहा है। ये ना वो कहावत है ना, टीच अ मैन टू फिश and he will feed himself for entire life. Don't feed a man. If you feed a man a fish, up you will feed him for one day. But if you teach a man how to fish, that man will feed himself for rest of his life. आप क्या कर रहे हो ना, आप इनको सिखा भी नहीं रहे हो। आप कब सिखा पाओगे पता है? यू आर नॉट मेकिंग देम अकाउंटेबल ऑफ देयर एक्शन, ऑफ देयर सिचुएशन। आपको जो लग रहा है ना, ये आप हेल्प कर रहे हो, ये हेल्प नहीं है। ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। दे विल कीप ऑन दे विल बी डिपेंडेंट ऑन यू। ठीक है, पाइल भी देखना ये चीज़ कि कभी कभी ना हमें लगता है ना कि हम अगर हमारे करीब के किसी किसी की नीड को फुलफिल कर पाए या उनको जो चाहिए वो दे पाए, तो इसके वजह से भी वो लोग तो मुझसे प्यार करेंगे क्या? ऐसा सिचुएशन तो नहीं है कि जस्ट दे फील कि दे नीड योर हेल्प, उसी वजह से दे आर स्टिकिंग टू यू, एंड दैट इज मेकिंग यू फील दैट स्टिल चलो इसी बहाने मुझसे प्यार तो करते हैं। बट इट्स नॉट लव पाइल बी। ये प्यार नहीं है, ये प्रयोजन है। मैं प्रयोजन से सामने हमारे घर के सामने ग्रोसरी वाले के पास जाती हूँ चावल दाल लाने, दैट डजंट मीन आई एम इन लव विद दैट ग्रोसरी वाला। ठीक है, तो ये आपके लिए इनका प्यार नहीं है कि वो आपके पास आते हैं मांगने। ठीक है, ये उनका नीड है और उनको लगता है आपसे ही मिलेगा। बी अवेयर पाइल बी, जिसको प्यार का नाम दे रहे हो ना, जेन्युइन कनेक्शन का नाम दे रहे हो ना, वो शायद उतना जेन्युइन नहीं है। थोड़ा सा आँख खोल के देखो। हाँ, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ज़रूर निभाइए। अगर आपको कहीं ना कहीं इस लाइफ टाइम में इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, तो शायद कहीं ना कहीं आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है। पर क्योंकि अभी ये टाइम आ रहा है जो आपको समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि योर दे दे के भी खत्म नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि भाई है ही नहीं अब मेरे पास फूटी कौड़ी, फिर भी कम पड़ रहा है, दैट मीन this behavior is not serving you, this attitude is not serving you. You need to learn to have a boundary. आपको ना बोलना भी सीखना पड़ेगा अभी पाइल बी।
और पायल भी ना आप लोगों का ये जो है ना कि अब शायद आपके दोस्त लोगों में भी यही होगा कि देर आर वेरी फ्यू पीपल दैट दे एक्चुअली गिव यू लव एंड एफर्ट। और एक्चुअली उनकी गलती नहीं है, पता है पायल भी, क्योंकि ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। जब अगर आप ही देते रहोगे ना तो आप रिसीव करना नहीं सीखोगे। आपको रिसीव करने के लिए थोड़ा सा बाउंड्री भी रखना है कि आपको लेना भी सीखना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली दिस पीपल्स बिहेवियर विल चेंज व्हेन यू विल स्टार्ट रिसीविंग। तब इनकी या तो इनके बिहेवियर चेंज हो जाएंगे या ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे जो आपको बिना कोई एफर्ट के प्यार देंगे, आपके लिए करेंगे। पर आप ऐसे मूड में हो ना कि नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, मैं ही दूंगा, मैं ही करूंगा, तो यूनिवर्स इज ऑलरेडी ऑलवेज गिविंग यू दोज पीपल हु आर नीडी। और अगर कुछ लोग हैं जो आपको देना भी चाहते हैं पर आप रिसीविंग में नहीं हो, इसलिए वो चाह के भी नहीं दे पाएंगे। देना मतलब सब तरीके से, प्यार हुआ, अफेक्शन हुआ, एफर्ट हुई, आपके लिए टाइम रखना, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना, है ना। आपके करियर में भी पैसे का शायद स्ट्रगल हो सकता है, जो बहुत आसानी से आपको पैसे मिल सकते हैं, पर उसके लिए आपकी रिसीविंग क्लियर होनी ज़रूरी है ना। अच्छा ओके, पायल भी, हाँ पायल भी, मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत लोगों का इनर चाइल्ड वुंडिंग की वजह से कुछ ऐसा हो सकता है कि शायद बचपन में आपको आपकी कंट्रोल की हिस्ट्री रह सकती है। देर कुड बी अ फादर फिगर और अ मदर फिगर, राइट, जहाँ पे आपके कोई एक पेरेंट वॉज वेरी कंट्रोलिंग। उस कंट्रोल से यू बिकम हाइपर इंडिपेंडेंट। हाइपर इंडिपेंडेंट मतलब एक टेंडेंसी कि मुझे और इंडिपेंडेंस चाहिए और इंडिपेंडेंस चाहिए। स्टिल यू आर इंडिपेंडेंट, अब सेल्फ रिलायंट हो, खुद का काम करते हो, खुद पैसे इनकम करते हो, पर स्टिल देयर इज अ कॉन्स्टेंट अर्ज टू बी मोर इंडिपेंडेंट, मोर इंडिपेंडेंट। ये हाइपर इंडिपेंडेंस इज अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स। जब बचपन में आपको कोई कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट में आप बड़े हुए हो ना, आपका भले ही सिचुएशन चेंज हो गया है पर फिर भी आपके दिमाग में चलता है कि नहीं, अकेले रहना है, अकेले करना है। आप कोई ग्रुप में ज़्यादा जाने से थोड़ा सा डरते भी हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार मैं फंस नहीं जाऊं कि उनके हिसाब से मुझे चलना पड़े। अकेले रहना पसंद होता है, वो अच्छी बात है अकेले रहना पसंद होना, पर बिल्कुल ही किसी का नहीं सुनना, किसी को कंसिडर नहीं करना, दैट इज़ ऑल्सो समटाइम्स नॉट राइट। बिकॉज प्रोफेशनलिज्म के केस में ना आप देखोगे कि ये प्रॉब्लम करती है कि मैम आप इतना ज़्यादा हाइपर इंडिपेंडेंट हो कि आप बाकी लोगों को भी कंसिडर नहीं कर रहे हो, तो दैट माइट बी अ प्रॉब्लम। वो वही चीज़ है ना जो बचपन में आपके पेरेंट ने करा होगा या कोई केयर टेकर ने करा होगा। दे वॉज इनकंसिडरेट टूवर्ड्स योर नीड, राइट। सो बी अवेयर इफ़ यू आर डूइंग सच काइंड ऑफ अ थिंग। थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ, मैं बिल्कुल अपने आप को जज नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ थोड़ा सा देखना है अपने एक्टिविटीज़ को, अपने बिहेवियर को, क्या मैं बेवजह हाइपर इंडिपेंडेंट बन रहा हूँ या बन रही हूँ, या लोगों के साथ बिल्कुल जेल नहीं कर पा रही हूँ कि अगर लोग मेरे जैसे नहीं हैं तो क्या मैं बहुत क्विकली डिसमिस कर देती हूँ, यार ये फालतू है, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यार ये बेकार है। बहुत क्विकली डिसमिस कर देना क्योंकि वो आपके टाइप के नहीं हैं, या बाकी लोगों के साथ ना मिलना क्योंकि आपको लगता है नो दे आर नॉट योर टाइप, एंड इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज एनी वे दे विल डिसअपॉइंट यू। हमें ये भी याद रखना होता है पायल भी कि हम सोशल एनिमल है। आप लोनली रह रहे हो पर यू आर नॉट अ लोनर, और इट माइट नॉट सर्व यू। एंजाइटी होना, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है, सोशलाइज करने में आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपको डर लगता है कि मैं लोगों के साथ मिलने जाऊँ तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, एंड आई compromise my control, I compromise my freedom,
ओके पायल बी, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि अम, अकेले रहना तो अच्छी बात है, पर हमेशा अकेले ही जाऊँगा या किसी के साथ ही जेल नहीं कर पाऊँगा, दैट ऑल्सो क्रिएट सर्टेन काइंड ऑफ डिप्रेशन लॉन्ग टर्म में। आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप सोशल एनिमल भी हो ना, पीपल पर्सन भी हो। ठीक है, आपने इस चीज़ को, आपको डर है कि लोगों के साथ चलने जाऊँगा तो फिर या तो मुझे उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करना पड़ेगा या उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है, एक मिडल ग्राउंड भी तो हो सकता है ना। हुँ। ठीक है, पायल भी मुझे लग रहा है ना आप लोगों में से बहुत लोग हैं, बहुत अकेले टाइम बिता लिया है, अब थोड़ा-सा सोशलाइज़ करने की बारी है, थोड़ा-सा फ़न करने की बारी है, थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट लाने की बारी है, लोगों से मिलने की बारी है ना? और देखो सी कोइंसिडेंस देखो, ये क्रिस्टल भी ऐसा है कि ऑरेंज कार्लिनियन, ये एसोसिएटेड है हमारे सेक्रल चक्रा से, और सेक्रल चक्रा ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम पीपल पर्सन बनते हैं, लोगों के साथ लाइफ़ को एन्जॉय करते हैं, फुल ऑन। ठीक है? और क्यों आप लोगों के साथ लोगों को पुश कर रहे हो ना, बहुत ईज़िली डिसमिस कर दे रहे हो क्योंकि दे आर नॉट बिहेविंग द वे यू एक्सपेक्ट देम टू बिहेव, वो आपको एक, आपके अंदर का एक डर को ट्रिगर कर दे रहा है। ये डर, ये आपके सेक्रल चक्रा में ये डिफिकल्ट इमोशन स्टोर्ड है, दैट यू नीड टू रिलीज़, पायल बी। पायल बी, यू आर अबंडनिंग योरसेल्फ पायल बी, आप अपने एक पार्ट को रिजेक्ट कर रहे हो कंटिन्यूअसली। वो पार्ट पता है क्या है? आपको अपना, अपने साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। पर पायल भी मुझे लग रहा है ना, यू, इट इज़ ऑल्सो योर पार्ट कि यू आर ऑल्सो अ पीपल पर्सन, यू ऑल्सो लव टू हैंग आउट, लव टू सोशलाइज। आपको लाइफ को सेलिब्रेट करना भी अच्छा लगता है, पर यू आर पर्पजफुली नॉट नॉट डूइंग इट बिकॉज कहीं ना कहीं आपको डर लगता है कि ज़्यादा लोग आ जाएंगे, फंस जाऊंगी मैं, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। And you're abandoning that part of you which actually wants to have fun, meet new people, उसको लोगों के साथ सोशलाइज करना भी अच्छा लगता है। यू आर रिजेक्टिंग दैट पार्ट, पाइल बी। पाइल बी, हो सकता है आप लोग बहुत एनजाइटी, आप लोगों को बहुत फील होता है, एनजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये फील होता है। सी मून रिवर्स, क्योंकि ना ये क्यों हो रहा है आपका पता है, बहुत डिफिकल्ट इमोशंस आपके सेक्रल चक्रा पे स्टोर्ड है, यू नीड टू रिलीज दोज डिफिकल्ट पेन। अपने 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 आप को ना अपने नंब कर दिया है पायल भी। मे बी आपको लगता है कि नो आई, इट इट नेवर बॉदर मी, अब तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वॉट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, आप स्ट्रांग नहीं बन रहे हो, आप अपने आप को नंब कर दे रहे हो। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बींग स्ट्रांग एंड बींग नंब। आप, यू आर एक्टिंग लाइक कोल्ड, आप कोल्ड एक्ट कर रहे हो, पर आप स्ट्रांग नहीं बन रहे हो। स्ट्रांग होता है जब अपने आप को वल्नरेबल होने देते हैं, हम अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ट्रू इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, उसको फेस करते हैं। पर यू आर नॉट, यू हैव स्टॉप्ड फीलिंग योर डिफिकल्ट इमोशन, यू आर नंबिंग योर सेल्फ, यू आर वेरी क्लोज्ड ऑफ। देखो हार्ट चक्रा क्लोज्ड है, इसीलिए रिसीविंग में भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे से बहुत लोगों को लगता है, लग सकता है कि यार फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल हो रहा है, शायद बहुत बर्डन है पे, बिल्स पे करने का, पैसे कमाने का। आप लोगों में से बहुत लोग होता है, हो सकता है कि उनको ना एक ऐसा इंसान चाहिए कि जिसके ऊपर मैं रिलैक्स कर पाऊँ, यार मुझे कुछ दिनों के लिए ब्रेक चाहिए, कि मुझे कमाना ना पड़े, मुझे टेंशन लेना नहीं पड़े। पायल भी, ब्लॉक्ड हार्ट चक्र, यू डोंट वांट टू फेस योर डिफिकल्ट इमोशंस। सी, दिमाग में बहुत एनालाइज कर रहे हो आप, इतना एनालाइज करते हो ना कि आपको फील होना ही बंद हो गया है। आपको लग रहा है आप स्ट्रांग हो, पर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं हो रहे हो, आप नम कर रहे हो अपने आप को। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट थिंग। स्ट्रांग होने के लिए हमें वल्नरेबल बनना पड़ता है, हमें हमारे डिफिकल्ट इमोशंस को फेस करना पड़ता है, ये ब्लाइंडर्स को ओपन करना पड़ता है, राइट। पायल भी,
होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि आपका इनर चाइल्ड क्या आपको बताना चाह रहा है कि आई वॉन्ट टू मीट पीपल, मुझे लोनली अकेले ज़िंदगी नहीं बितानी है। आपका इनर चाइल्ड आपको बता रहा है कि प्लीज़ डू नॉट अबंडन माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू हैव फन, आई वॉन्ट टू मीट पीपल, आई वॉन्ट टू हैंग आउट। ठीक है। पैसे की क्राइसिस हो सकती है पायल बी को। पायल बी, आप लोगों में से बहुत लोगों को पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, पर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पैसे की जो प्रॉब्लम है ना, ये सरफेस लेवल प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका जो लैक ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट है ना, यू आर नॉट फुलफिल्ड, देर इज अ वॉइड इनसाइड यू। जब हम इमोशनली फुलफिल्ड नहीं होते हैं ना, दैट इफेक्ट्स आवर अबंडेंस, बिकॉज अबंडेंस इज नॉट अबाउट ओनली मनी। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये इमोशनल फुलफिलमेंट के साथ कनेक्टेड होता है। एंड वाई यू आर नॉट इमोशनली फुलफिल्ड? बिकॉज यू आर गिविंग एंड गिविंग एंड गिविंग, यू आर नॉट रिसीविंग। देते देते इंसान खाली होएगा ना एक दिन। रिसीव नहीं कर पाने की रीज़न भी वही है कि सेक्रल सेक्रल चक्रा को भी हील करने की ज़रूरत है, मतलब डिफ़िकल्ट इमोशंस को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बाय कैसे रिलीज़ करोगे? हार्ट चक्रा को ओपन करके। मत दैट मीन यू नीड टू फील योर इमोशन, यू हैव स्टॉप फीलिंग योर डिफ़िकल्ट इमोशन। यहाँ पे सेक्रल और हार्ट, ये दोनों को हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वो कैसे होगा? रेस्ट से होगा। यू नीड टू रेस्ट, यू नीड टू कनेक्ट विद द नेचर। पहाड़ों में या कुछ नेचर में टाइम बिताओ, नेचर आपको हील करता है। सी दिस लेडी ऑल्सो हैज़ अ पेट, यू कुड हैव ऑल्सो अ पेट। आप लोगों में से बहुत लोगों के पास पेट हो सकता है। वाह, फर्स्ट पायल का भी पेट का कुछ था, वेरी अमेजिंग। पायल बी, मे बी योर फादर और योर मदर हैड कंट्रोल्ड यू इन द पास्ट, बट नाउ आप जो लड़ रहे हो ना, और इंडिपेंडेंस चाहिए, दिस इज इनसाइड योर हेड, योर रियलिटी हैज चेंज्ड। आपको इंडिपेंडेंस मिल चुका है क्योंकि आप फ्री हो सोल लेवल पे, राइट? यू आर नॉट एट ऑल अ विक्टिम, सो स्टॉप प्लेइंग अ विक्टिम। Nobody has a power over you until you give out your power, you give away your power। ठीक है। राइट? ये हाइपर इंडिपेंडेंस आपकी इनर चाइल्ड को ही कहला रहा है कि आपका यू नीड टू कनेक्ट विथ योर इनर चाइल्ड, प्रोसेस योर डिफिकल्ट फीलिंग्स, फील योर डिफिकल्ट फीलिंग्स ना। उसको एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम एनालाइज करते हैं ना, तब हम फील नहीं कर रहे हैं, हम इंटेलेक्चुअली हम फंसे हुए हैं वहाँ पे। यू नीड टू फील योर इमोशंस, हार्ट सेंटर में अपनी इमोशंस को फील करके रिलीज करना पड़ेगा। पायल भी, आप लोगों में बहुत लोग हैं ना, आई एम रिकमेंडिंग यू वन प्रेयर, ग्रीन तारा मंत्र, ग्रीन तारा प्रेयर। ओम तारे तूरे सोहा। ग्रीन तारा प्रेयर आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। आप उस प्रेयर को सुन सकते हो, इट हेल्प्स अ लॉट, है ना। और ग्रीन तारा को ही आप बोल सकते हो कि मदर, मेरे डिफ़िकल्ट इमोशंस को हील करने में मदद कीजिए। इट इज़ वेरी पावरफुल, इट माइट हेल्प मेनी ऑफ यू, है ना। जो आपके लिए रेजोनेट करे उसको आप पिक करें, ठीक है। रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा रिजुविनेट कीजिए, और विदाउट फीलिंग गिल्टी। पाइल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेस्ट कर रहे हो और कल बाकी का क्या काम है वो आपके दिमाग में चल रहा है, एंड यू आर फीलिंग गिल्टी कि इतना टाइम हो गया, इतना लेट हो गया, इतना काम है। नो, प्लीज डू नॉट डू दैट, इट इज़ नॉट सर्विंग यू, राइट? ओके, सो आई होप पाइल बी इट हेल्प्स यू, एंड समझ में आया ये कहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है, या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो कर रहा है। आपका इनर चाइल्ड हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ शोइंग अप इन योर रिलेशनशिप एज वेल। शायद लोगों से प्यार, लोगों से हेल्प मिलने में आपको दिक्कत होती है, या हेल्प मांगने में भी दिक्कत हो सकती है। एंड इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिंग योर फाइनेंसिस। फाइनेंसिस का तो बहुत मुझे दिख रहा है कि फाइनेंसिस में बहुत एक हो रही है, एक स्ट्रगल है आपके फाइनेंसिस में, ठीक है। रिसीविंग में प्रॉब्लम्स हो रही है आपको, दैट इज बिकॉज ऑफ योर इनर चाइल्ड नीड्स हीलिंग, है ना। एक मनी के साथ पावर स्ट्रगल मुझे दिख रहा है।
है ना? यू नीड टू फॉरगिव योर पेरेंट पाइल बी। और पेरेंट को फॉरगिव तभी कर पाओगे आप जब आपका जो पेरेंट के प्रति जो एंगर है ना, जो रिजेंटमेंट है, जो आप यू आर कैरिंग दैट, योर हाइपर इंडिपेंडेंस, वही ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। ठीक है, वो उस तरीके से आप इसीलिए बिहेव करो क्योंकि अंदर वो पेन है, आपको बांधा गया है, आपको बोला गया कि इस तरीके से बिहेव करो, इस तरीके बिहेव करो, वो आपको नहीं पसंद आता है। ठीक है, वो डिफिकल्ट इमोशंस को आप हील जब करोगे ना, जो उसको जब फेस करोगे, कन्फ्रंट करोगे, तब आपके लिए पॉसिबल होगा। आपके जो भी पेरेंट हैं जिनके लिए ये इनर चाइल्ड को कुछ रेज है कि यार व्हाई यू आर सो मच माइक्रो मैनेजिंग माई लाइफ, आई डोंट वांट टू फिट इन। तो वो फॉरगिवनेस, एक्चुअली ना फॉरगिवनेस बाद में आती है। आप अपने एंगर को कन्फ्रंट नहीं करके फॉरगिव कर ही नहीं पाते। बहुत लोग बोलते हैं ना, यू नीड टू फॉरगिव देम हु हैज हर्ट देम। फॉरगिवनेस बाद में आती है। फॉरगिवनेस के पहले आपको वो एक्नॉलेज करना जरूरी है कि यू एक्चुअली फेल्ट हर्ट बाय देयर एक्शन। हाँ, आई फेल्ट हर्ट, वट एवर ही दे डिड दैट हर्ट मी। एंड आपको एक्नॉलेज भी करना होता है आपके हर एक एंगर को, हर एक गुस्से को। वो जो रिवेंज वाली एटीट्यूड होती है ना, हर एक चीज़ को आपको एक्नॉलेज करना होता है विदाउट जजमेंट। हम क्या करते हैं ना, हमें इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, हमारे यहाँ पेरेंट के लिए ये फील नहीं करना चाहिए। अरे भाई, ये करने से आप क्या कर रहे हो, जंग छिड़ रहे हो ना आप। यू डिनाइंग योर इमोशन। तब तो कभी भी आप फॉरगिवनेस नहीं कर पाओगे। और फॉरगिवनेस उनके लिए भी नहीं होता, फॉरगिवनेस हमारे लिए होता है। और वो टाइम के साथ होता है। उससे पहले हमने जो इनजस्टिस फील करा है ना अपने साथ, जो भी पेन फील करा है, उसको एक्नॉलेज, उसको वैलिडेट करना होता है। कोई और नहीं करेगा, आपके पेरेंट भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो गलत लगा ही नहीं कभी। उनको लगा तो मैं तो तुम्हारा अच्छा ही चाहता हूँ। उनका इंटेंट अच्छा था पर उनका तरीका शायद गलत था। ठीक है, तो वैलिडेट हमें करना होता है। बीइंग अ एडल्ट, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीपेरेंट योर सेल्फ। आपने अपने डिफिकल्ट इमोशन को वैलिडेट करना है पाइल बी। It's okay. At the same time, you can love your parent as well as you can have that hateful feeling, that grudge. All of my emotions are valid. एंड धीरे धीरे जब इस चीज़ को आप वैलिड करोगे, अपनी इनर चाइल्ड के कंप्लेन को सुनोगे एंड फॉरगिवनेस मांगोगे, आई एम सॉरी कि मैं उस टाइम पे तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं कर पाया, पर पेरेंट का इंटेंशन शायद गलत नहीं था, उनके तरीके गलत थे, शायद उनके भी पेरेंट ने इस तरीके से ही डील करा होगा। पर नाउ वी कैन लेट गो। अकेले में बैठ के यही डिस्कशन, यही ऐसी ही बातें आप अपने इनर चाइल्ड के साथ कर सकते हो। वो सुनता है, हमेशा सुनता है, पता है, उसको पता हो रहा है। अगर आप खुद से भी इरिटेट होते हो ना कभी कभी कि मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, आप अपने आप लोग ब्लेम करते हो, वो किसको करते हो, हर्ट होता है, पता है, इनर चाइल्ड। नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, नेवर एवर ब्लेम योर सेल्फ, जज योर सेल्फ, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड सब सुनता है। आप कहीं ना कहीं उसको कर रहे हो हर्ट, right? So you can also make peace with your inner child by having a regular conversation. How you're feeling? हाँ, कि गुस्सा हो रहा है तुमको? Yeah, I know, you're right. Whatever you're feeling, all of your emotions are valid. Oh, you know what? जिसे बच्चे को हम समझाते हैं, you know what? That uncle actually had a very bad timing, bad experience about life. That is why they are behaving like this. वो खुद हर्ट है ना, इट इज़ नॉट अबाउट अस। क्योंकि इनर चाइल्ड बच्चा कैसा होता है, उसको लगता है कि उसको बोला है, उसको नहीं समझ में आता है कि वो इंसान जो कंट्रोल कर रहा है उसका खुद का कुछ और प्रॉब्लम है। ऐसे यू नीड टू रीपेरेंट योर सेल्फ while be, or for more help you can always reach out. I would love to help you heal your inner child and we will meet next week. अभी हम पाइल सी की रीडिंग करेंगे। हेलो पाइल बी। पाइल बी, तो जिन लोगों ने मैलिकाइट क्रिस्टल को पिक करा था, ये उनकी रीडिंग है। ठीक है पाइल बी, तो हम देखेंगे कि आपका इनर चाइल्ड आपको क्या बताना चाहता है, व्हाट योर इनर चाइल्ड वांट्स टू कम्युनिकेट। ओके, सो पाइल बी, आप लोगों में से बहुत लोग हैं ना जिनको लगता है कि आप कुछ शुरू करना चाहते हो, कोई काम शुरू करना चाहते हो या कोई करियर में कोई एक्शन लेना चाहते हो, पर कोई नई शुरुआत आप करना चाहते हो जिसमें आपको लग रहा है कि चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही है। ठीक है, चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही है।
वॉट योर इनर चाइल्ड इज ट्राइंग टू टेल यू दैट आपके लाइफ में क्यों नया बिगिनिंग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप पुराने बैगेज को कैरी कर रहे हो, पुरानी वुंडिंग को लेके आप कैरी कर रहे हो। ठीक है, पास्ट में जो भी पेनफुल सिचुएशंस आपके साथ हुआ है, ठीक है, हो सकता है कि ये करियर को लेके हो सकता है कि ये रिलेशनशिप को लेके हो, वट एवर हर्ट और जो भी प्रॉब्लम आपने पास्ट में फेस करा है ना, वो पेन को आप स्टिल कैरी कर रहे हो अपने दिमाग में, अपने साथ आप बैगेज को कैरी कर रहे हो, इसलिए आप नया बिगिनिंग आपके लाइफ में हो नहीं पा रहा है। और आपका इनर चाइल्ड आपको कह रहा है कि आई वॉन्ट टू बी फ्री, आई वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। एक रिन्यूअल आपका इनर चाइल्ड चाहता है। ठीक है, पाइल सी क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो सबके केस में ये न्यू बिगिनिंग अलग अलग तरीके से हो सकता है। किसके केस में हो सकता है ये करियर में है, नए तरीके से करियर को शुरू करना, किसके केस में होता है ये रिलेशनशिप के केस में है। ठीक है, पर आपके जो भी सिचुएशन है उसके साथ आप देख लीजिए। पर पाइल सी मुझे लग रहा है कि आपका इनर चाइल्ड आपको बताना चाहता है कि मैं चाहता हूँ नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना, नए तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करना, रिन्यूअल चाहता हूँ मैं, पर मुझे वक्त चाहिए, मुझे पुराना बैगेज जो है उसको रिलीज करने में वक्त चाहिए। आई एम नॉट रेडी। हो सकता है पायल सी आप लोगों में से बहुत लोग हैं ना, उनको लगता है कि हो ही नहीं पा रहा है, चीज़ें ऑर्गेनिकली हो ही नहीं पा रहा है, जो नेचुरली होना चाहिए कहीं ना कहीं कुछ रोक रहा है आपको। क्या रोक रहा है? आपका इनर चाइल्ड। योर इनर चाइल्ड इज टेलिंग यू आई नीड टाइम, आई एम नॉट अ मशीन, आई नीड टाइम टू रिलीज दैट बैगेज। ठीक है ना, घाव को हील करने का ना एक डिवाइन टाइमिंग होता है, उससे पहले ज़्यादा आप ज़बरदस्ती करोगे वो नहीं होगा। पाइल सी, अपने आपके साथ ज़बरदस्ती अगर कर रहे हो कोई भी एरिया में, आपको पता होगा, ठीक है, मत करो। द रीज़न वो एक स्ट्रेस हो रहा है ना, एक लग रहा है कि खींचे जा रहे हो, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि आपके अंदर कोई पार्ट है जो बोल रहा है आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी, आई विल नॉट कम विथ यू। दिस इज द टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड जो ऑब्स्टिकल्स, जो रेजिस्टेंस आ रहा है ना, बिकॉज आपको अभी भी वो पुराना जो पेन है ना वो आपको पर्ज करने की ज़रूरत है, वो आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। होता है ना, हम कुछ, पता है, हम कुछ गंदा खा लेते हैं तब कैसा फील होता है, इंडाइजेशन हो जाता है, यू फील लाइक प्यूकिंग, यू फील लाइक वॉमिटिंग, आपको लगता है मैं खाली करूँ पहले। तब अगर कोई आपको मोतीचूर का लड्डू आग ला के देगा कि बोलो खाओ बेटा, खाओ खाओ जल्दी खाओ, खत्म हो जाएगी, टाइम नहीं है आपके पास, जल्दी खाओ, आप 5 लोग आके खा लेंगे, यू आर रनिंग लेट, हाउ वुड यू फील? यू आर नॉट रेडी फॉर दोस मोतीचूर लड्डू। पाइल सी, मोतीचूर के लड्डू को खाने के लिए आपका स्टमक रेडी नहीं है, यू नीड टू डिटॉक्सिफाई, आपको खाली करना पड़ेगा खुद को। भरे पेट में खाना ठूसना इज काइंड ऑफ अब्यूज। डू नॉट अब्यूज योर सेल्फ। इफ यू आर नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, प्लीज स्टॉप। क्यों चीजें नहीं बैठ रही है, अलाइनमेंट में क्यों नहीं आ रहा? कहीं ना कहीं इंटरनली समथिंग अलाइनमेंट में नहीं है, वो अलाइनमेंट में लाने के लिए थोड़ा सा टाइम दो। और मैं बोल रही हूँ पायल सी, इसका मतलब ये नहीं कि आपको करना पड़ेगा, नो, इट इज अ डिवाइन टाइमिंग प्रोसेस। टाइम दे दो, छोड़ दो, ईश्वर कर देगा। जब आप रेडी हो जाओगे आपके सामने चीजें अपीयर हो जाएगी। करियर में अगर जैसा चाह रहे थे उस तरीके से चीजें नहीं हो रही है, दैट ऑल्सो मीन थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, थोड़ा सा टाइम आपको खुद को देना है। ऐसा नहीं है कि कितना और टाइम दूं, इरिटेट मत होइए, ठीक है, कितना और टाइम दूं, हो ही नहीं पा रहा है, ऐसे इरिटेट मत होइए। ये जो इरिटेशन आप अगर आप हो रहे हो ना, खुद के ऊपर जा रहा है, ये आप खुद को बोल रहे हो कि आई एम इरिटेटेड फ्रॉम यू। नेवर एवर डू दैट। यू नो किसको बता रहे हो आप? अपने इनर चाइल्ड को, कि मैं तुमसे परेशान हूँ। जैसे भी कभी आप, हमारे मम्मी पापा हमें बोलते हैं ना हम आपसे परेशान हैं, क्यों? क्योंकि आप मेरे हिसाब से शादी नहीं कर रहे हो, बाकी लोग कर रहे हैं, आप फर्स्ट नहीं आ पा रहे हो, बाकी लोग आ रहे हैं। हाउ डू यू फील? कैसा फील हुआ है आपको कि वट एवर यू आर डूइंग इट इज नॉट इनफ? आपको कैसा फील हो रहा है? आपको प्रेशर फील नहीं हुआ उस टाइम पे? आपको फील नहीं हुआ कि वो आप इतना एक्सपेक्टेशन के ऊपर आपको थोप दे रहे हैं आपके ऊपर? दे आर नॉट बीइंग काइंड। वही चीज आप खुद के साथ कर रहे हो। डोंट पुश योर सेल्फ
इट विल नॉट वर्क बिकॉज योर इनर चाइल्ड इज टेलिंग यू आई नीड टाइम. मुझे बैगेज को रिलीज करने में टाइम लगेगा. मैं अभी भी हर्ट हूँ और मैं अभी रेडी नहीं हूँ दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए. मुझे टाइम दे दो. आई नीड टाइम. आई विल नॉट कोऑपरेट. पायल से बार बार पायल भी बोल रही हूँ मैं. पायल से समझ में हो सकता है, पायल से आप लोगों में से बहुत लोगों को पायल भी अट्रैक्ट करा होगा, है ना. इट्स ओके अगर एक पायल भी पसंद रेजोनेट हो रहा है वो भी देख सकते हो. अगर दोनों पायल भी बहुत लोगों को कभी खिंचाव फील होता है तो मतलब शायद कुछ मैसेज वहां पे भी होता है. ठीक है. बहुत लोगों को कभी 3 पायल भी पसंद होते हैं. ठीक है. तो देयर इज नो रूल. गो बाय योर इंट्यूशन, गो बाय योर हार्ट. सो पायल सी, इनसिक्योरिटी. बहुत लोगों को इनसिक्योरिटी फील हो रही है अपने लाइफ में. ठीक है. कमिटमेंट को लेके इनसिक्योरिटी फील हो सकता है. फैमिली बनेगी कि नहीं इसके लिए इनसिक्योरिटी फील हो सकता है. मैरिज को लेके इनसिक्योरिटी फील हो सकता है. पैसे को लेके यू माइट बी गोइंग थ्रू अ मनी स्ट्रगल एज वेल. पायल सिंह, बहुत लोगों को लग सकता है कि यार पैसे ही नहीं है, पैसे कम है, क्या पैसे निकल जाएंगे, हाउ विल आई मैनेज. ठीक है. ये डर हो सकता है. आपको पता है ये डर, ये जो डर है ना जो आपको अभी फील हो रहा है रिलेटेड टू योर इनसिक्योरिटीज इन रिलेशनशिप और इन मनी फॉर फ्यू पीपल, ये जो इनसिक्योरिटीज, ये जो फियर है ना, ये आपका पहले से ही था. ठीक है. बचपन से ही था. शायद बचपन में ही आपको कभी ना कभी आपके घर में इनसिक्योर फील हुआ होगा, पैसे को लेके इनसिक्योर फील हुआ होगा, या आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि मैं अगर इस तरीके पर्टिकुलर वे में बिहेव करूँ तो मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे. वहाँ पे भी आपका एक आइडेंटिटी क्राइसिस होना कि मैं कौन हूँ. किसी और कोई और के मनपसंद बनने की कोशिश करना, एक मास्क को पहन के रहना जो आप नहीं हो. ये सारी चीज़ें हम क्यों करते हैं पता है? बिकॉज ऑफ आवर इनसिक्योरिटीज. तो ये सारी चीज़ें जो आपको अभी फील हो रहा है ना पायल सिंह, ये इनसिक्योरिटीज दैट आई एम नॉट गुड इनफ, क्या मैं मुझ में कुछ कमी है, क्या पैसे को लेके भी हो सकता है, रिलेशनशिप को भी लेके हो सकता है. जो भी चीज़ आपके लाइफ में अभी हो रहा है रिलेटेड टू योर फ्यूचर स्टेबिलिटी. बहुत लोगों को शायद लगता है कि सेटल होना है. सेटल होना मतलब बहुत लोगों का ये हो सकता है कि फैमिली बनाना, ये सारी चीज़ें. तो बहुत लोगों को ये डर हो सकता है कि क्या मेरा फैमिली नहीं बनेगा, क्या मुझे कमिटमेंट, एक हेल्दी कमिटमेंट नहीं मिलेगी. राइट. ये सारी इनसिक्योरिटीज़ है ना, ये बचपन से ही है. ये अभी आपको फील हो रहा है बहुत ज़्यादा बिकॉज स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू फेस इट. बिकॉज ये अंदर आप कैरी करके छुपा के चल रहे थे ना, वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा था कहीं ना कहीं. ठीक है. अलाइनमेंट में नहीं आ पा रहे थे आप जो चाह रहे हो ना वो आपको मिलना पॉसिबल है. पर उसके लिए आपके अंदर ये जो रेजिस्टेंस, ये तो नेगेटिव कंडीशनिंग है ना, उसको रिलीज करना ज़रूरी है. वो जब तक कैरी कर रहे हो ना आपको पहले लग सकता है कि पहले तो नहीं था, पहले भी था, पर वो अनकॉन्शियस लेवल पे था. जब हमारे माइंड के अनकॉन्शियस पार्ट में कोई कंडीशनिंग रहती है तो हमें अवेयरनेस नहीं रहता. पर जब वो धीरे धीरे सर्फेस लेवल पे आता है ना, आपको भी फील हो रहा है बहुत ज़्यादा ये इनसिक्योरिटी टू बी लाइक्ड बाई अदर, कि लोग पसंद करें, लोग मुझे चुने. या बहुत लोगों के केस में पैसे को लेके भी इनसिक्योरिटी है कि बाद में अगर पैसा नहीं आया तो बाद में कैसे पैसे आएगा. दैट मीन यू आर क्वेश्चनिंग योर डिजर्वेबिलिटी टू हैव अबंडेंस. आप डाउट करते हो कि क्या आप लायक हो अच्छे रिलेशनशिप के, क्या आप लायक हो जो फाइनेंशियल सक्सेस आप चाहते हो उसके. ये डाउट जब तक आपके अंदर है ना तो हमेशा आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो. आपको लगेगा कि ये स्ट्रगल है, रिलेशनशिप इज अ स्ट्रगल, मुझे सही पार्टनर नहीं मिलते, पैसे कमाना इज अ स्ट्रगल, मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये स्ट्रगल जो है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको यूनिवर्स देना चाहता है कि आप स्ट्रगल करो. नो, ये सारी चीज़ें आपकी कंडीशनिंग की वजह से है बचपन की. आपको बचपन में ऐसा फील हुआ कि आप लायक ही नहीं हो कोई चीज़ की. हो सकता है आपके इर्द गिर्द में लोगों ने ऐसा कुछ कहा होगा, पर
अभी स्पिरिट चाहता है कि आप इस चीज़ को समझिए कि दिस इज अ लाई दैट यू आर टेलिंग योर सेल्फ। जो आप सुनते हुए आए हो ना, वो एक झूठ है, वो कहीं ना कहीं आपके साइकी में अभी भी है, उसको रिलीज करना ज़रूरी है। ओके, सो पाइल सी, शायद आपके सिचुएशन में चीज़ें सही नहीं है बोल के आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है। यू माइट बी डिसअपॉइंटेड वेरी मच, ठीक है। यू माइट बी फीलिंग वेरी होपलेस, आपको लग सकता है कोई होप नहीं है यार, वही जिंदगी चल रही है घिसी पिटी, कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा है। पर व्हाट यू आर नॉट, व्हाट यू डोंट सी इज, पाइल सी, यू आर रिलीजिंग ऑल दोज कंडीशनिंग, मेंटल कंडीशनिंग जो है ना, जो आपको विक्टिम बना रहा था आपके सिचुएशन में, आपके सिचुएशन में आपको ऐसा फील करा था कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, ये सारी चीजें रिलीज हो रही है। यू आर एट द वर्ज ऑफ फ्रीइंग योर सेल्फ, आप अपने आप को मुक्त करोगे ये सब मेंटल कंडीशनिंग में, जो मेंटल ये मेंटली अपने आप को पैरालाइज करके रख रहे थे ना आप अननोइंगली, आपकी कंडीशनिंग ऐसी थी, लोग क्या सोचेंगे, लोगों के एक्सपेक्टेशन में फिट आना है, ठीक है। ये सारी चीजें आप अभी रिलीज कर रहे हो, योर स्पिरिट इज, योर सोल इज रिलीजिंग इट, ठीक है। ये सरफेस लेवल पे नहीं दिख रहा है, पर एनर्जेटिक लेवल पे ये दिख रहा है। बहुत जल्दी आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली है पाइल सी। ओ वाओ, मैलेकाइट, मैलेकाइट इज अ क्रिस्टल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज। योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ विल चेंज सून। जो एक्शंस आप लेने के लिए सोच रहे थे, शायद आपको ट्रैवल करना है, कहीं पे घूमने जाना है, कुछ एक चीज करना है नया, जो अटक रहा था ना, वो बहुत जल्दी उसमें शिफ्ट आने वाली है एंड आपका ये मेंटल रिलीज हो रहा है। भले ही थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील हो, भले ही थोड़ा सा अनईजी फील हो, पर ये फीलिंग तब होती है जब हम रिलीज करते हैं कोई भी पुराना कंडीशनिंग। अब बहुत जल्दी चीजें चेंज होगी। अभी तक जो फील हो रहा था आप पावरलेस हो, आपकी सिचुएशन में कोई होप नहीं है, ये फीलिंग आपकी चेंज होने वाली है बहुत जल्दी। ओके ओके, पायल सी, अगर बहुत रो रहे हो या बीच बीच में रोना आ रहा है, ठीक है, या लग रहा है कि रोने से हल्का हो पाता मैं या पाती मैं, रोना आए तो रो लेना, ठीक है। अगर रोना आए तो रो लेना। अगर आपको लग रहा है कि यार कितना रोऊं मैं, इतना मुझे रोना क्यों आ रहा है, लेट इट काम एंड लेट इट रिलीज, ठीक है। अगर रोना आ रहा है रोइए, अगर रोने का मन कर रहा है सैड सॉन्ग सुन के रोइए, बट द मोर यू विल रिलीज, मतलब नहीं निकालना है क्यों रो रही हूं मैं, यू डोंट नीड टू नो, you're पर्जिंग। आप कोई ना कोई बचपन का कोई भी कंडीशनिंग को रिलीज कर रहे हो, जहाँ पे हमेशा आपको फील हुआ है कि यू आर वर्थलेस, आपको फील हुआ है कि आपको कम में ही सेटल करना पड़ेगा। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ऑफर कर रहा है कि या यू वी कैन ओनली ऑफर यू 20,000 बट यू आर वर्थ ऑफ 50,000, उस टाइम पे आपका ये क्राइटेरिया था कि आप उतना काम, यू आर वर्थ, तो आप स्पिरिट लेवल पे, सोल लेवल पे हमारी, तो वी आर अबंडेंट, राइट। आपका वर्थ कोई डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि आप जो चाहते हो वही आप लायक हो उसके लिए, पर हमें वही मिलता है जो हम सोचते हैं कि हम रिसीव कर पाएंगे। मेंटली जो आपका कंडीशनिंग रहता है ना कि हाँ मैं इसी के लायक हूँ, वही आपको रिसीव होता है, ठीक है। लायक तो आपका कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज यू आर अ मैग्निफिसेंट चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स। पर मेंटली अगर आपको लगता है कि यार मैं यही डिजर्व करता हूँ, तो आपको वही मिलता है। तो हो सकता है ना बचपन में भी आपको, बचपन में मतलब आपने जब करियर स्टार्ट करा था, आपके एम्प्लॉयर ने आपको बोला होगा, दो यू नो कि जितना क्वालिटी, जितना एक्सपीरियंस आपका है, आप आराम से यू कैन आस्क फॉर 50,000 और 60,000 ऑफ सैलरी, पर आपको हमेशा ये डर लगा अगर मैं मांगू तो नहीं दिया तो, और लोगों ने बकायदा आपको बहुत कम में खरीदा है, मतलब खरीदा इन द सेंस बहुत कम में आपको हायर करा है। वहां पे दूसरे लोग थे जो आपसे कम जानते थे, पर उनको अच्छे खासे पैसे मिले हैं। ये जो कम में सेटल करने की आदत है ना, सैलरी नहीं मांग पाना, ये सारी चीजें आपके बचपन से है कि बार बार आपने ये मैसेज को पिक करा है कि यू आर वर्थलेस, आप डिजर्व ही नहीं करते इससे बेटर कुछ, वट एवर यू आर गेटिंग दैट इज, ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है, दैट इज द बेस्ट यू कैन हैव। ये सारी कंडीशनिंग आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आप कैरी कर रहे थे, एंड योर इनर चाइल्ड इज टेलिंग यू कि आई डोंट वांट टू लीव दिस लाइफ,
मैं तो यहाँ पे फिट ही नहीं होना चाहती, इसलिए अभी मुझे कोई भी चीज़ नया स्टार्ट नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस आई रिलीज दोज पेन, दोज कंडीशनिंग, दोज गार्बेज। आपका इनर चाइल्ड बोल रहा है कि क्योंकि अगर ये पेन, ये बैगेज लेके मैं आगे जाऊंगा तो मैं वही लोगों से मिलूंगा और वही काम में सेटल हो जाऊंगा जो मुझे बोलते हैं कि फिट हो जाओ, कम में फिट हो जाओ। बोलते हैं ना कि आपका इनर चाइल्ड ये बोलना चाह रहा है कि अब तो मैं ओल्ड जो बैगेज है, ओल्ड जो पेन है, ओल्ड जो कंडीशनिंग है, उसको पहले रिलीज करूंगा, क्योंकि अगर इसको मैं कैरी करके चलूंगा तो मेरे आगे की लाइफ चॉइसेस भी पुराने जैसे ही होंगे। मैं ऐसे पार्टनर के लिए सेटल हो जाऊंगा जो मुझे पेनी ऑफर कर रहे हैं, ब्रेड क्रम्स ऑफर कर रहे हैं। मैं ऐसे करियर में सेटल हो जाऊंगा जहां पे वो मुझे बोलते हैं ना, जितना मैं डिजर्व करता हूँ उससे भी 1/8 में मुझे वो बोलेंगे कि ये यू वी कैन ओनली ऑफर यू दिस। सो योर इनर चाइल्ड इज टेलिंग यू आई एम नॉट रेडी, आई कैन नॉट टेक एनी मोर शिट। मैं ये चॉइसेस से परेशान हूँ और ये चॉइस मेरा तभी चेंज हो जाएगा, होगा जब मैं मेरे अंदर जो भी टॉक्सिक कंडीशनिंग है उसको रिलीज करूँ। क्योंकि हमारे अंदर की जो कंडीशनिंग है ना, उसके बेसिस पे ही हम चॉइसेस लेते हैं लाइफ में। हम करियर भी वैसे चूज करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यही बेस्ट है जो मुझे मिल सकता है। रिलेशनशिप में भी यही चूज करते हैं क्योंकि हमें लगता है इससे बेटर तो नहीं मिलेगा। तो योर इनर चाइल्ड इज टेलिंग यू नो, आई विल नॉट सेटल फॉर लेस। जिसने जो भी बोल देना है, पहले आई विल पर्ज, मैं अपने ओल्ड बैगेजेस को, ओल्ड पेन को रिलीज करूंगा, क्लीन सेट होके आऊंगा। पहले मुझे वक्त चाहिए एंड देन आई डिसाइड। आई एम डन सेटलिंग फॉर लेस। कम में मुझे और फिट नहीं होना है। इसीलिए आप सोच रहे हो ना कि नया शुरुआत क्यों नहीं हो रहा है, जो मैं चाह रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा है। इसीलिए नहीं हो रहा है बिकॉज योर इनर चाइल्ड नीड्स टाइम, थोड़ा बहुत। अगर रोना आ रहा है ना, पायलसी प्लीज क्राई। बिना वजह अगर मूड लो रह रहा है, समझिए क्योंकि आपका मेंटल ट्रांजिशनिंग हो रहा है, राइट? ओके, व्हाट यू नीड टू डू मोर पाइल सी, इस सिचुएशन में क्या हेल्प कर सकता है आपको। ठीक है, आपके लाइफ में छोटी छोटी खुशियां जो भी अभी अवेलेबल है उसको नोटिस कीजिए। मुझे रिलेशनशिप ही चाहिए, पार्टनर ही चाहिए, या मुझे वो पर्टिकुलर ट्रिप ही करना है तभी मैं खुश हूँगा। दीज आर ऑल थिंग्स विच इज़ आउटसाइड ऑफ यू। ये आपको एक प्लेजर दे सकता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे सकता है, दैट विल नॉट बी एबल टू गिव यू दैट फुलफिलमेंट और दैट हैप्पीनेस। अपने लाइफ में अभी अवेलेबल जो ब्लेसिंग्स हैं, हो सकता है कुछ भी हो, सनलाइट हो, दैट यू कैन बी ग्रेटफुल दैट यू आर ब्रीदिंग। छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं ना, उसमें खुशियाँ ढूंढिए। एक अगर आप देख रहे हो कि एक पपी है जो खेल रहा है, उसको देख के कितना खुशी फील हो रही है आपको, दीज आर ऑल हैप्पीनेस। बच्चे खेल रहे हैं, उसको देख के कैसा फील हो रहा है। चिड़िया, बोलते हैं ना, चिड़िया डाल पे बैठ के बैठा हुआ है कोई चिड़िया, उसको देख के कैसी खुशी फील हो रही है। फ्लावर्स को देख के कैसे खुशी फील हो रही है, तितलियों को देख के कैसे खुशी फील हो रही है। देखिए नेचर आपको कैसे अपलिफ्ट कर रहा है। हमेशा आपको कभी इसको लेके डाउट करना नहीं पड़ा पाइलसी की एम आई रियली डिजर्विंग ऑफ सनलाइट। आपको कभी ये नेचर ने कभी ऐसा फील कराया कि पानी जो पी रहे हो ना, उसके लिए तुमको अपना वर्थ प्रूफ करने की ज़रूरत है? ऑक्सीजन जो ले रहे हो ना, उसके लिए आपको वर्थ प्रूफ करने की ज़रूरत है? ये जो मूनलाइट तुम एंजॉय कर रहे हो ना, उसके लिए आपको वर्थ प्रूफ करने की ज़रूरत है? नो, नेचर हैज़ ऑलवेज टेल यू हाउ मच अबंडेंट यू आर, हाउ मच वर्दी यू आर। कुदरत हमें हमेशा नर्चर करता है, सनलाइट से, मूनलाइट से, पानी से, एयर से। ठीक है, सो ये जो अबंडेंस है प्रकृति ने जो आपको दिया है, इसके लिए ग्रेटफुल होइए आप। सूरज को डूबते हुए देखिए, विटनेस दैट। छोटी छोटी चीजें, पौधे में पानी दीजिए, देखिए तो ये भी जो नज़ारा आपको मिला है। बहुत लोग हैं जो बहुत ऐसे जगह पे
रहते हैं जहाँ पे ग्रीनरी दिखने को ही नहीं मिलता। सनलाइट भी 6 मंथ्स में एक बार आता है। दिन होता है ना कुछ एक है ना प्लेस जहाँ पे 6 मंथ डे होता है और 6 मंथ्स नाइट होता है, राइट? वो उन लोगों को 6 महीना वेट करना पड़ता है सन को देखने के लिए। सो नेचर आपको बता रहा है कि डो नॉट बी सो फिक्सेटेड। एक्सटर्नली आपको क्या मिल रहा है उससे इतना फिक्सेटेड मत हो और उसके बेसिस पे अपने वर्थ को तुम डिसाइड कर रहे हो। तुम ये नहीं देख रहे हो कि कुदरत ने तुमको कितना प्यार दिया है, हाउ मच अबंडेंट यू आर। कुदरत ने जो फ्री में तुम्हें चीजें दी हैं क्योंकि तुम डिजर्व करते हो, बिकॉज यू एग्जिस्ट, यू आर डिजर्विंग ऑफ ऑल द गुड थिंग्स। पायल सी, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? देखिए नेचर कैसे आपको सपोर्ट कर रहा है, कैसे आपको बार बार कह रहा है कि नेचर लव्स यू, यूनिवर्स लव्स यू, ठीक है? ये जो फुलफिलमेंट, अब खुशियां जो बाहर ऐसे लोगों में, पार्टनर में, शादी में या करियर में, पैसे में, इसमें ढूंढ रहे हो ना, ये तो मिलेगा, तो इनिशियली आपको मिलेगा, थोड़ा सा खुशी देगा, पर कुछ टाइम के बाद सेम थिंग, यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन। पायल सी, हैप्पीनेस इज अ स्टेट। हैप्पीनेस जो स्टेट है ना, वो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको अंदर बिल्ड करने की ज़रूरत है, कि बाहर कोई इंसान प्यार करेगा या कोई इंसान बताएगा कि येस आई लव यू और येस हाउ ब्यूटीफुल यू आर, एंड उसके बेसिस पे तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। और जो मैंने तुमको दिया है, खुली हवा, खुला आसमान, इतने पेड़ पौधे, तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि तुम वर्दी हो उससे? तो यूनिवर्स इज नाउ टीचिंग यू अ बिगर लिसन, पायल सी, ठीक है? और आपका जो ये इनर चाइल्ड है ना, उसको भी हीलिंग होगी अगर आप कितना ब्लेस्ड हो उसको रिमाइंडर दोगे, क्योंकि वो भी उसी नज़र से देख रहा है अपने आप को, जिस नज़र से बचपन से ही उसने जो पेन देखा है ना, आप उनके इर्द गिर्द में जितने भी लोग थे जिन्होंने हमेशा लाइफ कितनी ख़राब है, या जिन्होंने हमेशा ऐसे कुछ बातें बोला है जिससे उसको फील हुआ है, आपकी इनर चाइल्ड को फील हुआ है कि योर इनर चाइल्ड डजंट डिजर्व एनीथिंग, वो उसी नज़र से देख रहा है। उसको रीपेरेंट कीजिए थोड़ा सा, उसको याद दिलाइए कि कितना वो डिजर्विंग है। एविडेंस क्या है? नेचर कितना सपोर्ट कर रहा है हम सबको, नेचर कितना प्यार दिया है हम सबको। आपको सूरज को लेटर लिखना नहीं पड़ेगा कि प्लीज़ सूर्य देवता आप कल उगना। अनकंडीशनल लव है ये नेचर का हमारे लिए, कुदरत का हमारे लिए, बोलते हैं ना शक्ति का हमारे लिए। दैट अनकंडीशनल लव हमें क्यों करा जाता है? बिकॉज वी आर वर्दी। राइट पायल सिंह? और पायल सिंह, मुझे लग रहा है ना आप लोगों को थोड़ा सा अपने घर में भी, आपके रूम में भी फेंग शुई मानते हो अगर, फेंग शुई से कुछ चेंजेस कर सकते हो, एक लव कॉर्नर बना सकते हो, ठीक है? लव कॉर्नर मतलब एक छोटा सा कोजी सा कॉर्नर जहाँ पे आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करोगे, ठीक है? एक कुछ प्लांट्स लगाओ, कुछ ऐसा ऐसे डेकोरेशन करो जो आपको पसंद हो, ठीक है? पायल सी, फेंग शुई कोई कंसल्टेंट को भी आप बात कर सकते हो, किसी कंसल्टेंट से भी, ठीक है? फेंग शुई कंसल्टेंट से भी बात कर सकते हो, या कुछ ग्रीनरीज अपने हिसाब से, अपने दिल के हिसाब से भी आप लगा सकते हो, ठीक है? पायल सी, इट विल हेल्प यू, है ना? डी क्लटर करना पायल सी, ठीक है? अगर बहुत रोने का मूड हो रहा है ना, बहुत अपसेट फील हो रहा है, मुझे लग रहा है पायल सी आप लोगों के इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में थोड़ा सा क्लटर फ्री करना पड़ेगा, ठीक है? बेडशीट को थोड़ा सा चेंज कीजिए पायल सी, बेडशीट को चेंज कीजिए, थोड़ा सा क्लटर हटाइए। अगर कोई कपड़ा है ना जो आपने खरा नहीं किया या ऐसे पड़े हुए हैं, उसको फोल्ड कीजिए, सही तरीके से रखिए। कुछ किताबें हैं जो आपको अरेंज करना ज़रूरी है, अरेंज कीजिए प्लीज़। ये साइंटिफिक है, ठीक है? आपका एनवायरनमेंट की जो ये क्लटर्स होती है ना,
ये अगर आप सही ढंग से रखो तो वो आपके एनवायरनमेंट की एनर्जी को, आपका जो एनवायरनमेंट में भी हमारा yin एंड yang होता है, एनर्जी होती है, उसको बैलेंस करता है, ठीक है, एंड दैट अपलिफ्ट्स योर मूड एज वेल, ठीक है। और ये कार्ड ऐसा है ना, ये कार्ड बताता है कि आपकी एनवायरनमेंट भी बताता है कि कैसे एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, कैसे लोग आपके इर्द गिर्द में हैं, ठीक है। बिकॉज आप अभी कोई नेगेटिव जो लोग बात करते हैं, दे ऑलवेज क्रीव, उनके साथ ज़्यादा टाइम बिता नहीं सकते, ठीक है। आपको थोड़ा सा खुद के साथ ऐसे जगह पे टाइम बिताना है जो आपकी मूड को अपलिफ्ट करता है, ठीक है। इस वीकेंड में कुछ पौधे खरीद के, अच्छा सा पॉट होता है ना, बुद्धा वाला पॉट, या अच्छा सा कुछ पॉट खरीद के, सिरेमिक पॉट, उसमें नया नया फ्लावर्स, कुछ पीस लिली हुआ, कुछ अलग फ्लावर्स हुआ, जो भी आपको लगता है कि इन हाउस प्लांट्स आप डेकोरेट करना चाहते हो वो आप कीजिए, ठीक है। और अगर फेंगशुई कंसल्टेंट आप कंसल्ट करना चाहते हो, आप देखिए कोई फेंगशुई कंसल्टेंट को और आप उनको बोलिए कि सी मेरा ये रूम है एंड आई वांट टू अरेंज इट प्रॉपरली, गाइडेंस भी ले सकते हो आप उनसे, ठीक है। इट विल हेल्प यू अ लॉट पायल सी। अगर पैसे की भी दिक्कत है पायल सी, अगर मनी प्रॉब्लम्स भी है ना लाइफ में, मनी प्रॉब्लम्स भी है, अगर रिलेशनशिप इश्यूज भी हैं पायल सी, एनी प्रॉब्लम, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो सबका सेम प्रॉब्लम शायद नहीं होगा, ठीक है। एनवायरनमेंट में भी बहुत रोल प्ले करता है। अगर कोई चीज़ नहीं हो रहा है बिकॉज मेंटल कुछ रेजिस्टेंस है, वो तो अपने हिसाब से टाइम लेगा, पर एनवायरनमेंट को चेंज करके भी उसको आप फास्टर कर सकते हो, उस मेंटल हीलिंग प्रोसेस को, ठीक है पायल सी। तो एनवायरनमेंट में चेंज लाइए। अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, पार्टनर के लिए देख रहे हो, फेंगशुई कंसल्टेंट से कंसल्ट करें कि आप बोलिए आपका क्या इंटेंट है, कि आप रिलेशनशिप देख रहे हो या आप जल्दी मैरिज चाह रहे हो, राइट पार्टनर को आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फेंगशुई कंसल्टेंट आपको उसके हिसाब से लव कॉर्नर कुछ डिज़ाइन करके बताएंगे, ठीक है। बेड को कैसे अलाइन करना है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं फेंगशुई में, वो आपको गाइडेंस देंगे। या आपको फाइनेंसेस की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका वास्तु में, मतलब फेंगशुई के हिसाब से, वास्तु ऑल्सो वर्क्स, पर मैं पता नहीं, मुझे फेंगशुई में बहुत प्यार है, वास्तु भी बहुत पावरफुल है, तो वट एवर सूट्स यू, मतलब मेरा कहना यही है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चेंजेस लाना। वास्तु में बहुत सारे टाइम पे, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि लोग तोड़ मरोड़ करने के लिए बोलते हैं, तो फेंगशुई में वो चीज़ नहीं होता है। फेंगशुई में बस हम चीज़ों को, कुछ कुछ चीज़ें होती है जिसको प्लेसमेंट चेंज करते हैं, ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, जिससे चीज़ें जो है, हमारे एनवायरनमेंट की एनर्जी जो है वो चेंज होती है, और वो हमारे लाइफ में भी बदलाव लेके आती है। और पायल सी सबके केस में नहीं होगा, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि किसी किसी केस में, क्या आप लोगों के घर में किसी के घर पे कुछ ऐसा पेंटिंग है, आप देखना, जहाँ पे कोई सिंगल लेडी या सिंगल कोई फिगर खड़ा है, ठीक है। मैं ये बहुत लोगों का ये रहता है कहानी कि भगवान का फोटो है, सिंगल कृष्णा है, सिंगल बुद्धा है, वो क्या, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल फिगर, सिंगल एक फीमेल, सिंगल एक मेल, ओके, एनी सिंगल फिगर, वही कोई सिंगल अगर स्कल्पचर है कोई एक मूर्ति है जो सिर्फ एक लेडी की है, या एक मेल की है, कोई भी सिंगल पेंटिंग, सिंगल फिगर, सिंगल औरत या सिंगल कोई मेल पेंटिंग या स्कल्पचर अगर है, उसको हटाइए फाइल से, ठीक है। बिकॉज अगर ये है ना आपके एनवायरनमेंट में, दैट इज ऑल्सो स्टॉपिंग, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप के एरिया में राइट पार्टनर को एंटर करने में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर आपके एनवायरनमेंट में, आपके घर में कहीं पे कोई सिंगल लड़की का पिक्चर है, या कोई स्कल्पचर है, या कोई सिंगल मेल का या पिक्चर या स्कल्पचर है जो रिप्रेजेंट करता है लोनलीनेस, ठीक है, अलोन, आपको वो पिक्चर देख के लग रहा है कि द लेडी इज स्टैंडिंग अलोन, द मेल इज स्टैंडिंग अलोन, ठीक है, इसको हटाइए। और बाकी फेंगशुई कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए, या फिर बोलते हैं ना, क्या बोलूं मैं, जोड़े में चीजें रखिए, दो कैंडल्स रख सकते हैं आप, ठीक है। जब जोड़े जोड़े में चीजें रखेंगे ना आप, जरूरी नहीं है हर जगह पे 2 कैंडल्स ऐड कर दिया, ठीक है, 2 लव वर्ड्स रख दिए जोड़ों में, तो
तो वो एक्चुअली आपके सबकॉन्शियस को ऐसे प्रोग्राम करता है कि आई एम रेडी फॉर अ न्यू पार्टनर। ठीक है, अगर आप अकेले भी सोते हो, बेड को आप ऐसे वैसे पोजीशन में लाओ कि दो साइड से ही इंसान चढ़ पाए। वॉल से लगाया हुआ है बेड, तो बेड की शिफ्टिंग को थोड़ा सा चेंज करें, बेड को ऐसे जगह पे रखिए दो साइड से ही इंसान चढ़ पाए, और दो जगह ही आप तकिया रखिए, कुशन रखिए। इट रिप्रेजेंट्स दैट यू आर क्रिएटिंग स्पेस फॉर अनदर पर्सन टू एंटर। भले ही आप अकेले सोते हो, फिर भी एक कुशन रखिए साइड में। ठीक है, दीज आर फ्यू चेंजेस दैट यू कैन डू। एंड बाकी मैं बताऊंगी, फेंग शुई कंसल्टेंट से कंसल्ट करें, अपने कबर्ड को क्लीन करें, डीक्लटर करें, और कबर्ड में एक स्पेस रखिए कि इमेजिन दैट यू आर क्रिएटिंग अ स्पेस फॉर योर पार्टनर, राइट। एंड फेंग शुई कंसल्टेंट को ज़रूर कंसल्ट करें, वो और बेहतर तरीके से आपके स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में वो गाइड कर पाएंगे। आई होप इट हेल्प्स पायलसी। मैंने आपको बेस्ट अपना देने की कोशिश की है, कैसे इनर चाइल्ड इनसिक्योर है, कैसे इनर चाइल्ड अपने आप को वर्थलेस फील कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों अभी रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वो पर्च कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे ओल्ड बैगेजेस, ओल्ड कंडीशन को रिलीज करना है, राइट। आई वॉन्ट टू मेक अ हेल्दी चॉइसेस, वो पुराने कंडीशन के साथ मैं हेल्दी चॉइसेस नहीं बना पाऊंगा, तो यू नीड टू कोऑपरेट, है ना, उसके अगेंस्ट फाइट मत कीजिए, और राइट टाइम के लिए वेट कीजिए, और फेंग शुई कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए। ओके पायलसी, वी विल मीट नेक्स्ट वीक। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ you want to have any personal consultation, the WhatsApp number will be given in the description.